हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो किंग ऑफ स्कैवेंजर के एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें जी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक गेट को दिखाया जाता है जो कि सी रैंक का होता है। तभी हम देखते हैं गेट के अंदर से कोई दौड़ते हुए बाहर निकलता है और हम देखते हैं उसके पीछे एक मॉन्स्टर भी आया होता है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है यूकिन, जो उस गेट से बाहर निकल आया होता है। और हम देखते हैं जो मॉन्स्टर उसके पीछे आया था उसको एक बंदा आके अपने स्वॉर्ड से उसकी जो सारी टेंटिकल्स है उन सभी को काट देता है। और वो बंदा यूकिन से कहता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो इडियट्स कहीं के। और हमें बताया जाता है इस लड़के का नाम ई कीन होता है, जो कि एक सीनियर एब्सर स्कैवेंजर होता है। तभी हम देखते हैं ई जो जमीन पर बैठ जाता है, फिर हमें अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताता है। मेरा काम है फाइट्स खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर जाके वहाँ पर जितने भी कीमती चीज रिवॉर्ड्स वगैरह है उन सबको रिसीव करना या तक रिसाइकल करना, क्योंकि सुपीरियर्स नहीं चाहते जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी क्रिस्टल्स है, ये सब सोसाइटी के बाहर जाकर ऑर्डिनरी लोगों के हाथ न लग जाए। क्योंकि जो सी रैंक का जो क्रिस्टल होता है वो 5000 युआन के बराबर होता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी आकर उस क्रिस्टल बॉक्स पर लात मारते हुए की से कहता है ब्रैड कही के यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल हैं उन सभी को हम काउंट करने वाले हैं, तो एक भी चुराने की कोशिश मत करना। अगर तुम पकड़े जाते हो कि तुमने एक चुराया है तो तुम्हें जेल हो सकती है या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा फाइन भरना होगा, समझ गए? जो सुनकर ई उस क्रिस्टल को रखते हुए कहता है हाँ हाँ आप चिंता मत करो बॉस, मैं ये काम सालों से करते आ रहा हूँ, मुझे सारे रूल्स के बारे में पता है, तो आप टेंशन मत लो। तभी हम देखते दो और स्कैवेंजर्स उस गेट से बाहर निकलता है और हम देखते अपना जो ई होता है वो उन सारे क्रिस्टल को पूछते हुए कहता है ये जो एप्सल स्कैवेंजर का जो काम होता है ये लेवल 0 वालों को ही दिया जाता है। अगर कॉम्बैट से मॉन्स्टर को जो होता है क्लीन नहीं करता तो जो 0 लेवल वाले जो स्कैवेंजर होते हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है जब वो क्रिस्टल को कलेक्ट करने जाते हैं। ये कहना भी ज्यादा गलत नहीं होगा, जो स्कैवेंजर्स का लाइफ होता है वो काफी ज्यादा नीचे दर्जे के माना जाता है। जो रिटर्निंग बेसिक सैलरी होता है डंजन का वो 300 यन होता है। स्कैवेंजर्स जो 1000 वैल्यू के सामान कचरा उठा सकते हैं, जो मार्केट में 600 युआन का होता है। और एजेंसी फी और सारे चीजों को मिलाकर 30% वो रख लेते हैं और बाकी के जो होते हैं वो हमें दे दिया जाता है, जो कि होता है 540 युआन। यकीन कहता है मुझे अभी भी 670,000 युआन की जरूरत है, मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। अभी हम देखते हैं जो यकीन का बात होता है वो किसी ने सुन लिया होता है और वो अपने यकीन से कहता है तुम्हारा नाम ई है ना, तो तुम्हें काम चाहिए ना, तो मेरे पास एक ऑफर है जहाँ पर तुम्हें 3000 युआन मिलेंगे, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? जो सुनकर यकीन उठ जाता है और कहते क्या 3000 इतना ज्यादा? तभी वो आदमी कहता है अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उन जो ग्रुप है उसके साथ जाकर अभी जाके कैचअप करो। जो सुनकर यकीन ओ ठीक है मैं जाता हूँ। तभी हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते काफी सारे स्कैवेंजर, जिनमें से बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे होता है, जिनमें से एक कहता है शेनफेंग सिटी पब्लिक शॉपिंग मॉल है ना, ये वही गेट है ना जिसको न्यूज में कुछ दिनों पहले मेंशन किया गया था जो ए रैंक का है। तभी मैं सोचूं वहाँ का जो रिवॉर्ड है इतना ज्यादा हाई क्यों है, क्योंकि वहाँ पे खतरा भी काफी ज्यादा है। या तक वो जो गेट है उसे कोई अकेला बंदा भी संभाल नहीं सकता। तभी कोई कहता है क्या ये कोई दूसरा सब कॉन्ट्रैक्ट है क्या? जो सुनकर कोई और कहता है नहीं हो सकता है। तभी हम देखते कोई कहता है यहाँ पर एडिशन के तौर पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यहाँ पर एक और मिशन भी है, तुम्हें जो उनका जो इक्विपमेंट्स है उन सभी को वापस लाना होगा। जो सुनकर एक आदमी कहता है सच में वो लोग काफी ज्यादा रूटलेस है, लेकिन उन लोगों के पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी आई कहाँ से? और हम देखते हैं अपने यकीन जो विंडो के पास बैठा होता है और मनीमन कहता है बिजनेस डेवलपमेंट। हाँ 10 साल पहले एप्सल गेट डिसेंडेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, जिसके अंदर से काफी सारे एविस जो मॉन्स्टर थे वो इंसानों के सामने अपीयर होने लगे। सिर्फ जॉब चेंजर्स ही उन सारे मॉन्स्टर का सामना कर सकते थे, जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थे वही सब जाके एप्सल क्रिएचर के साथ फाइट कर सकते थे। जब कोई बीस्ट मर जाता था तब लोगों ने डिस्कवर किया उनके बॉडी के डिसअपियर होने के बाद वहाँ पे काफी सारे पत्थर जैसे चीज रह जाते थे, जिनको बाद में चलकर क्रिस्टल का नाम दिया गया, जिसके अंदर काफी सारे मैजिक पावर्स होते थे। और साथ ही साथ वहाँ पर काफी सारे वेपन्स, काफी सारे मिस्टीरियस पोप भी रह जाते थे। जब से लोगों को पता चला क्रिस्टल्स, पोशन, मॉन्स्टर, जब दूसरी बार लोगों को काफी सारे नए चीजों के बारे में पता चला है, तब से लोगों ने एक नया डेवलपमेंट एविस सिस्टम चालू कर दिया है। काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडिशनल एंटरप्राइज एक दूसरे के साथ कोलैप्स करने लगे। सोशल फंड्स को यूज करते हुए एक नया मार्केट की नींव रखी गई, जिसे एप्सिल इंडस्ट्री कहा गया। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो अनप्रेडिक्टेबली ब्लैक थे उन सारे 0 लेवल्स प्लेयर्स के लिए, जो कभी भी सक्सेसफुली जॉब चेंज नहीं कर सकते थे। वो लोग आगे चल के सोसाइटी के लिए एक बर्डन बन गए, जिनका सोसाइटी में कोई काम नहीं है। जो यंगस्टर जिनका जो जॉब चेंज नहीं होता था उनको आखिर में जाकर लोन ही लेना पड़ता था, लेकिन लोन का भी काफी ज्यादा बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस रहता था, जिनमें अपने ऑर्गन्स को सेल करना रहता था अगर लोन को चुका नहीं पाए तो। हम देखते हैं एक आदमी कहता है मैंने सुना है उसने 1 मिलियन उधार लिए, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लगाया था, उन सारे पैसे को वो हार गया है, लेकिन अभी उसे पे करना रहेगा, लेकिन पता नहीं वो कैसे ये करेगा, शायद से वो अपने किडनी को सेल कर दे। और हाँ उसके पास एक छोटा बहन भी है, पता नहीं ये उन सारे चीजों का ख्याल कैसे रखेगा।
या तक मेडिकल बिल्स की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है आजकल। इस तरह के जो पर्सन होता है उसे मरना ही बेहतर होता है। वो इस समाज में एक बर्डन के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, वो सिर्फ एक कचरे की ज़िंदगी जी रहा है जो और कुछ नहीं है। और हम देखते हैं वो बस आके एक गेट के सामने रुक जाता है। फिर हम देखते हैं बस के अंदर से सारे स्कैवेंजर उतर रहे होता है, जो देखकर एक आदमी ऊपर से कहता है, अरे तुम स्कैवेंजर्स गाइस का ही क्या, तुम इतने ज़्यादा स्लो क्यों हो? जो सुनकर हम देखते हैं स्कैवेंजर कहता है, सॉरी बॉस, हम ज़्यादा लेट हो गए। तभी हम देखते हैं एक वाइट बालों वाला आदमी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से हमारे पास आ जाओ। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम अगर मर जाए तो हम तुम्हारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा ले, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो सारे लोग उन सारे स्कैवेंजर्स को जल्दी आने के लिए कह रहा होता है। और हम देखते हैं अपना एकिन भी यहाँ पर आया होता है और मन मन कहता है, इस बार मैं अपने हार्ड वर्क करूंगा और बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा। अब हम देखते हैं अपने एकिन उस एबिस में एंटर हुआ होता है और वो एंटर होने के बाद कहता है, तो ये मेरा पहली बार है इस तरह के गेट में, मैं कभी भी बी रैंक के एबिस में आया नहीं। तभी हमें काफी सारे वुल्व्स दिखाया जाता है जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर हम देखते हैं घट्टा घट्टा आदमी लू चेंग कह के किसी को पुकारता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, ये स्पिरिट वुल्फ है। कहते ही वो अपने फायर पावर को यूज करते हुए उन सारे वुल्व्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो सारे वुल्व्स वो आग देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं वो हट्टा कट्टा आदमी कहता है, ठीक है, कोई भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा, ठीक है, ये जो डिमोनिक बेस्ट है ये सब कॉर्नर से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर, ठीक है, तो कोई भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं एक चश्मा पहना हुआ आदमी कहता है, तो फिर हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है? जहाँ पर हमें वही हट्टा कट्टा आदमी कहता है, 5th फ्लोर पर। जो सुनकर एक लड़की कहती है, मुझे नहीं पता या फिर ये किसी तरह का इल्यूजन है, लेकिन ये जो 1st फ्लोर का जो साइज है ना, ये काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है ना, लगता है ये 5 गुना बड़ा हो चुका है और जो हाइट है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जो सुनकर वही चश्मा पहना हुआ आदमी कहता है, ये एक एबिस एलाइजेशन है, ये हमारी जो रियल वर्ल्ड है उसका एक रेप्लिका है, लेकिन इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से म्यूटेड है। वो सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप्स हमसे पहले आए थे उन सभी का ट्रेसेस नहीं मिल रहे, आखिर वो लोग कहाँ गए? आखिर उन लोगों की जो बॉडी है वो भी कहाँ गया? अभी हम देखते हैं एक आदमी उन सारे स्कैवेंजर्स को कहता है, तुम लोग स्कैवेंजर्स जो बॉडीज है उनको ढूंढो, हमें फॉलो मत करो, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी करो। तभी हम देखते हैं लूचन जो अपने जूते को ठीक कर रहा होता है और हम देखते हैं अपना जो यकीन होता है वो उसके पीछे आ ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कोई कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये 0 लेवल्स का जो स्कैवेंजर्स है वो कहा जाए, हमेशा वो कचरा ही रहेंगे। और हम देखते हैं अपना जो ईकिन होता है वो उस लूचैन के पीठ के साथ टकराकर वहाँ पे गिर जाता है, जिसके चलते वो जो लूचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने ईकिन से कहता है, कमीने तू अंधा कहीं क्या देख नहीं सकता था क्या? तेरे सामने कोई है या नहीं? और हम देखते हैं अपने ईकिन लूचैन से सॉरी कह रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो लूचैन होता है वो अपने ईकिन को एक हाथ से उठाकर दीवार के साथ धंसा देता है और फिर अपने ईकिन से कहता है, तू कमीना कचरा का क्या तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरे पास आँख नहीं है क्या? तूने मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा किसी मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया है। तभी हम देखते हैं वही अट्टा कट्टा आदमी लूचन से कहता है, लूचन ये सब मत करो, वो एक स्कैवेंजर है, हम लोग के मिशन पर है, ठीक है। उस आदमी की बात सुनकर लूचन अपने यकीन को गुस्से भरी निगाहों से देखता है और फिर अपने लूचन को छोड़ देता है और कहता है, कमीने कचरा के आगे चल के मेरे सामने मत आना, ठीक है। और हम देखते हैं अपना जो यकीन होता है वो लूचन को देखते हुए कहता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग कमजोर के ऊपर डोमिनेट करता है। कहते ही वो उठ जाता है और फिर अपने टोपी को पूछ रहा होता है और हम देखते हैं अब लूचेंग कहता है, तो ये तुम्हारा प्रोफेशनल टीम है क्या? ये तो इस सोसाइटी के लिए बर्डन है, सच में एक यूजलेस पर्सन है, कचरा कहीं का। फिर हम देखते हैं लूचेंग टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर मन मन कहता है, सोसाइटी के लिए बर्डन, यूजलेस पर्सन, कचरा, है ना? सच में जिनका लेवल 0 होता है वो सोसाइटी के लिए बर्डन ही होता है। यहाँ पर सोसाइटी ने 0 लेवल्स लोगों के लिए काफी सारे टर्म्स रखा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता। तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना ई किन का जो सिस्टम होता है वो उसके जरिए बताया जाता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो 99 होता है और उसको अभी एक और लेवल की जरूरत होता है एक लेवल पे पहुंचने के लिए। और हम देखते हैं अपना एकिन आगे की ओर जा रहा होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं लूचन चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो डिमोनिक बीस्ट है, ये से भागो भागो। कहते ही वो उस कमरे से भाग जाता है और हम देखते हैं अपना लूचंग वहाँ पर खड़ा होता है और हम देखते हैं उसके सामने एक स्पिरिट वुल्फ आया होता है। तभी हम देखते हैं अपने एकिन उस वुल्फ को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैं तो पीछे था, आगे कैसे आ गया? तभी हमें उस वुल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है, उसका नाम होता है स्पिरिट वुल्फ, जिसका हेल्थ होता है क्रिटिकल। तभी हम देखते हैं अपना एकिन अपने आसपास देखता है जहाँ पर उसे एक जो वुड से बना हुआ शील्ड और एक लकड़ी दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं वो वुल्फ रोर करता है और हम देखते हैं अपना एकिन उस वुल्फ को देखकर कहता है, क्रिटिकल हेल्थ, हाँ लगता है ये अपने ग्रुप से अलग हो गया है, यही वो अपॉर्चुनिटी है जो मैं काफी वर्षों से इंतजार कर रहा था। कहते हैं हम देखते हैं जो एकिन होता है वो शील्ड और उस लकड़ी को उठा लेता है और हम देखते हैं अगले पर वो वुल्फ अपने एकिन के ऊपर अटैक करने के लिए आया होता है, लेकिन अपना एकिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है वो अपने एकिन की ओर देख रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना एकिन एक छलांग लगाते हुए उस वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हम देखते हैं अगले पल अपना जो एकिन होता है वो उस डंडे को लेकर उस वुल्फ के सर पे मार देता है, लेकिन हम देखते हैं वो जो वुल्फ होता है उसे कोई भी डैमेज नहीं होता है, जो देखकर अपना एकिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अभी हम देखते हैं पीछे से जो बाकी स्कैवेंजर्स थे वो सब देखकर अपनी एकिन से कहते हैं, क्या तुम पागल हो? सच में क्या तुम पागल हो?
क्या तुम्हें नहीं पता वो कितना ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारा लेवल 0 है? क्या तुम अपने पहले रेट में मरना चाहते हो क्या? जल्दी से यहाँ वापस आओ। क्या तुम्हें नहीं पता जिनका जॉब चेंज हुआ होता है वही लोग डिमोनिक बीस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकता है? उन लोगों का बातों का कोई रिप्लाई ना देते हुए अपने इकिन उस वुल्फ के ऊपर अटैक करना जारी रखता है और फिर मन ही मन कहता है हाँ मुझे पता है। तभी हमें इकिन के सारे स्ट्रेंथ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 1 होता है, एजिलिटी 1 होता है, इंटेलिजेंस 1 होता है, विल 1 होता है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 होता है और लक भी 1 होता है। तभी हम देखते हैं अपना जो इकिन होता है वो उस वुल्फ से भाग रहा होता है और कहता है मेरी जो एट्रीब्यूट्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है, मैं अपनी इस कमजोर एट्रीब्यूट्स के साथ उस वुल्फ की जो डिफेंस है उसे भी तोड़ नहीं सकता। हालांकि ये जो स्पिरिट वुल्फ है ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन मेरा जो एट्रीब्यूट है वो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है इस बीस्ट के आगे फाइट करने का। दूसरों के मुकाबले मुझे अच्छे से पता है ये सारे चीजें, इसीलिए मैं इन सारे चीजों को समझता हूँ। कहते ही इकिन छलांग लगाकर उस वुल्फ के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं वो वुल्फ एक डाली को बाइट कर लेता है। तभी हम देखते हैं अपना इकिन उस वुल्फ के ऊपर अटैक करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। तभी सीन चेंज होता है और हमें लू चेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लू चेंग कहता है वो जो 0 लेवल वाले मेंबर्स थे ना उन सभी ने जब जैसे ही ये डीमंस बीस्ट को देखा क्रिटिकल हेल्थ के साथ वैसे ही वो लोग डर गए थे और उनका जो पैर था वो डर के मारे कांपने लगे थे। तभी देखते उनका कैप्टन एक क्रिस्टल को अपने हाथ में लिए हुए कहता है सच में हमने काफी सारे फॉर्चून को अर्न किया कैजुअली मॉन्स्टर को किल करने से। अगर उन 0 लेवल वाले मेंबर्स का सामना किसी डीमन बीस्ट से हो जाता है तो वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सच में इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग लो लाइफ ट्रैश है। हम सारे एक्सपेंसिव चीजें है वो सब अपने पास रखेंगे और जो बाकी जो चीजें है वो स्कैवेंजर्स को कहेंगे यहाँ से उठा ले जाए। तभी हम देखते हैं क्योंकि जो असैसिन थी वो कहती है बॉस ऐसा लगता है यहाँ पर एक और बेस्ट है जो अलग हो गया है ग्रुप से। तभी हम देखते हैं जो जितने भी लो लेवल स्कैवेंजर्स थे वो सभी चिल्ला रहा होता है और कहता है यहाँ पर एक डीमन बेस्ट है, भागो भागो। जो सुनकर वो लड़की कहती बॉस आपने सुना क्या, वो डीमन बेस्ट है वहाँ पर। तभी हम देखते लूचंग वहां से जाते हुए उन सभी से कहता है मैंने ऑलरेडी जो पर्पल क्लोथिंग है ना मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है तो कोई भी वो उससे मेरे को छीन नहीं सकता, ठीक है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और हमारा सीन इकिन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इकिन को उस स्पिरिट वुल्फ ने घायल कर दिया होता है, मतलब उसके शोल्डर के ऊपर बाइट कर लिया होता है, जिसके चलते हम देखते हैं इकिन को काफी ज्यादा दर्द होता है और हम अगले पल देखते हैं उसके हाथ में जो टूटा हुआ लकड़ी था वो उस लकड़ी से उस मॉन्स्टर के सर में घुसा देता है और इकिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं ऐसे इस तरह से यहाँ पर मर नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं इकिन ने उसके सर पे जो लकड़ी घुसाया होता है वो एक क्रिटिकल हिट होता है, जिसके चलते अपनी इकिन को 1 पॉइंट मिला होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मतलब वो स्पिरिट वुल्फ वहीं पर ही मर जाता है। और हम देखते हैं इकिन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हंसते हुए फिर जोर से चिल्लाता है और हम देखते हैं उसके पीछे से लूचेंग भी वहाँ पर आ जाता है और लूचेन अपनी इकिन को हंसते हुए देखकर उसे कहता है ओह लगता है एक लो लेवल हीरो ने जैसे तैसे एक लो लेवल वुल्फ को मारने में सक्षम हासिल कर ली। कहते ही लूचन इकिन के कलाई को पकड़कर उसे अपने सामने लाता है और लूचन इकिन से कहता है तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम एक हीरो हो? हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा रहोगे? हाँ हमने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है तुम्हारी लाश को यहाँ से बाहर ले जाने में नहीं, ठीक है। और हम देखते हैं अपना जो इकिन होता है वो हंस रहा होता है। अभी हमें बताया जाता है जो जॉब चेंजिंग का जो पाथ होता है वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। जब तक तुम एक्सपीरियंस को गेन करते हो उसके थ्रू तुम लेवल 0 से लेवल 1 तक इजीली अपने जॉब को स्विच कर सकते हो, या तक तुम इसके थ्रू हिडन जॉब को भी इजीली ट्रिगर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें गोल को एक्टिव करके कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसके जरिए तुम एक्सपीरियंस को गेन कर सको लेवल अप करने के लिए। लेकिन लो लेवल वाले डीमन मॉन्स्टर के आगे डैमेज को डील नहीं कर सकते, तो उनको ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जिसके जरिए वो लोग इजीली एक्सपीरियंस को अर्न कर सके। बहुत सालों से मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में डालता आया हूँ, बहुत सालों से मैं रिस्क का सामने कर रहा हूँ ताकि मैं एक दिन एक क्रिटिकल हिट देकर 1 पॉइंट को अर्न कर सकूँ। ये जो एक्सपीरियंस है ये डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है हमारे काम के थ्रू। तभी हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है रिपीटेड स्किल जो 1 पॉइंट के जरिए डील किया है स्पिरिट वुल्फ से, जिसके चलते इकिन को एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। जिसके चलते हम देखते हैं जो इकिन का जो एक्सपीरियंस पॉइंट का जो नंबर था वो 100% हो गया होता है, जो देखकर अपना किन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में यही एक तरीका है, यही एक तरीका है जिसके थ्रू मैं एक्सपीरियंस पॉइंट को अर्न कर सकता हूँ। जितने भी रिक्वायरमेंट थे वो सभी पूरे हो चुके हैं। तभी हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है तुम्हारा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो अभी पूरा हो चुका है, जो देखकर लूचेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर मुंह खोलते हुए बड़ा मुंह करते हुए अपने लूचेंग को देखकर कहता है आखिर तो कमीना कैसे तो ये जॉब चेंज का जो रिक्वेस्ट है वो पूरा कर लिया। हाँ तभी हम देखते सिस्टम के थ्रू अपनी इकिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है और हम देखते उसका लेवल 1 हो जाता है और उसका टाइटल होता है स्कैवेंजर मैक्स लेवल। और हम देखते हैं इकिन का जो टाइटल होता है वो स्कैवेंजर लेवल 1 मैक्स लेवल, जो देखकर लूचेंग थोड़ी देर के लिए शॉक तो हो जाता है, लेकिन अगले पल देखते वो अपना मुंह बंद कर लेता है और हंसने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते वो अपने हंसी को रोक नहीं पाता
बल्कि वो जोर जोर से हंसते हुए अपने ईकिन को देखते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की जॉब चेंजर है? हाँ, एक जो कचरा उठाने वाला वो अभी भी एक कचरा ही उठाने वाला है, सच में उसका जॉब चेंज होने के बाद भी। और मजे की बात यह है इसका लेवल भी मैक्सिमम है, जो कि ये 1 है। और हम देखते हैं लू चेंग अपने ईकिन के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहता है, सॉरी ब्रो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से। और हम देखते हैं अपना जो ईकिन होता है वो स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़ा होता है और लू चेंग उसे कहता है, सच में ये जो जॉब चेंजिंग का जो मौका है ना, ये जिंदगी में एक ही बार ही आता है, लेकिन देखो तुम्हारा जो किस्मत है वो इतना ज्यादा बेकार है, तुम्हें स्कैवेंजर का दर्जा मिला है। सच में तुम काफी ज्यादा बदनसीब हो, ये तुम्हारे ऊपर परफेक्टली सूट करता है। तभी हम देखते जो लू चेंग होता है वो सीरियस हो जाता है और फिर ईकिन से कहता है, बहुत हो गया मजाक, तो सुनो लेवल 1 के स्कैवेंजर, तुम्हारे जो बाकी जो पंटर थे ना वो सब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन जो मिशन है वो अभी भी ऑनगोइंग है, तो तुम्हें बाकी का जो काम है वो सब तुम्हें अकेले ही करना होगा, ठीक है? तभी हम देखते लू चेंग वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो जाते हुए कहता है, ब्रदर्स मेरे पास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है जो जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ, क्या तुम लोग सुनना चाहोगे? और हम देखते हैं जो अपना ईकिन होता है वो लू चेंग को जाता हुआ देखते हैं और फिर मन में सोचता है, स्कैवेंजर क्या ये इतना ज्यादा कमजोर है क्या? अगर स्कैवेंजर का मैक्सिमम लेवल 1 है तो इसका मतलब मैं अपने एट्रीब्यूट को ग्रो नहीं कर सकता लेवल अप करने के लिए, लेकिन आखिर ये स्कैवेंजर एबिलिटी है क्या? कहती वो उस वुल्फ की ओर देखता है जहाँ पर उसे काफी सारे माना या मतलब ऑरा दिखाई देता है। तभी हम देखते सिस्टम के थ्रू बताया जाता है रिसाइकलेबल ट्रैश फाउंड किया गया है जो कि लो लेवल स्पिरिट वुल्फ है, क्या आप उसे रिसाइकिल करना चाहते हैं? जो देखकर अपने ईकिन कहता है हाँ, और हम अगले पल देखते अपने ईकिन के पीछे से काफी सारे हाथ बाहर निकल आता है जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। और हम देखते अपने ईकिन पीछे मुड़कर देखते हैं और कहता है ये क्या है? ये तो एब्सल स्कैवेंजर एबिलिटी है ना? और हम देखते वो जो हाथ सारे बाहर निकल आए थे वो सब उस वुल्फ को अपने अंदर ले लेता है, जो देखकर अपना ईकिन मन में सोचता है ये काफी ज्यादा डरावना था। और फिर हम देखते हैं अपने ईकिन सामने की ओर देखता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कचरा था मतलब जो ट्रैश था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है और हम देखते जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका होता है, जो देखकर अपना ईकिन कहता है क्या ये खत्म हो गया? और हम अगले पल देखते सिस्टम के थ्रू मतलब वो जो एबिलिटीज है उसके थ्रू दिखाया जाता है अपने ईकिन को स्पिरिट डैश मतलब स्पिरिट कार्ड मिला होता है और 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला होता है, जो देखकर अपना ईकिन कहता है क्या मुझे कार्ड्स और पर्सनल एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है एक लास्ट के थ्रू? तभी वो अपने सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पर वो अपने सारे एट्रीब्यूट्स को देख रहा होता है। तभी हमें सिस्टम के थ्रू बताया जाता है 3 एजिलिटी को यूज करना होगा, जो देखकर अपने यकीन कहता है क्या सिर्फ 3 एजिलिटी पॉइंट? कहती वो उन सारे एजिलिटी पॉइंट को अपने एजिलिटी पॉइंट पे ऐड कर देता है। तभी हमें यकीन का सिस्टम बताता है आपने रेड वुल्फ का जो कार्ड है उसे यूज करने के जितने भी रिक्वायरमेंट है उन सभी को पूरा कर लिया, क्या आप इसे यूज करना चाहेंगे? जो देखकर अपने यकीन कहता है ठीक है इसे यूज करो। और हम अगले पल देखते हैं अपने यकीन के आसपास ग्रीन कलर का लाइट फॉर्म होता है और फिर हम वो अपने आंखें खोलता है जहाँ पर हम देखते हैं वो सारे ग्रीन कलर के लाइट वहां से जा चुका होता है, जो देखकर अपना यकीन थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है क्या बस इतना ही, लेकिन रिजल्ट कहाँ गया? तभी हम देखते वो जो जितने भी लू चेंग और बाकी के सभी लोग अपने यकीन को बुला रहा होता है और कहता है अरे जल्दी से इधर आ ये सब साफ कर। जो सुनकर अपने यकीन कहता है हाँ मैं आया। कहती है अपने यकीन वहां से एक जबरदस्त स्टेप लगा के वहां से भाग जाता है और हम देखते उसका स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं अपने यकीन दौड़ ही रहा होता है, उसका पैर एक टहनी पर अटक जाता है जिससे हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं अपना जो यकीन का स्पिरिट कार्ड था उसका कूल डाउन टाइम आ गया होता है, जो देखकर अपने यकीन कहता है ओह इस स्किल का तो कूल डाउन टाइम भी है। फिर वो अपने आप को संभल कर उठा लेता है और फिर वो सामने की ओर देखता है और जैसे ही वो सामने की ओर देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं उसके सामने काफी सारे स्पिरिट वुल्फ का लाश पड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर रिसाइकेबल ट्रैश फाउंड लिखा होता है, जो देखकर अपने यकीन कहता है सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही नहीं तुम मॉन्स्टर की जो पावर्स है उन सभी को भी रिसाइकिल कर सकते हो। ये एक सोलो एबिलिटी है एक स्कैवेंजर के लिए जिसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1। कहते ही यकीन फिर से कहता है एब्सल स्कैवेंजर। जैसे ही वो कहता है और हम देखते हैं उसके पीछे से काफी सारे मॉन्स्टर के हाथ बाहर निकल आता है। सच में ये एब्सल स्कैवेंजर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम देखते हैं अपने यकीन के पीछे से काफी सारे हाथ बाहर निकल आया होता है और हम देखते हैं अपने यकीन को इसकी वजह से काफी सारे एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स मिल रहे हैं। तभी यकीन कहता है जबकि मैंने पहली बार उस स्पिरिट वुल्फ का लाश को टच किया था तो मुझे एबिलिटी सोल ऑफ डैश मिला था। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर का हाथ या जो भी है वो अपने यकीन को एक स्पिरिट पॉइंट देता है, जो देखकर अपने यकीन कहता है क्या ये किसी तरह के एट्रीब्यूट पॉइंट है? और वैसे भी एक ही तरह के लाश को खाने से किसी भी नया स्किल को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता और वैसे भी एक तरह के लाश खाने से जो एबिलिटीज है वो मिलने का चांसेस भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या ये स्किल एक नए लाश को रिसाइकलिंग कर सकता है जिसके थ्रू मुझे
एक बार रिवॉर्ड मिल सके। तो इसका मतलब मुझे एब्जॉर्ब करने पर भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सुनकर हम देखते हैं वो सारे हाथ अपनी इकिन को ओके का इशारा दे रहा होता है और वो सिस्टम अपनी इकिन को बताता है हमने एक एट्रीब्यूट पॉइंट ऑब्टेन किया है। फिर हम देखते हैं अपनी इकिन का सारे स्टैट, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो लेवल होता है 1 होता है, लेकिन वो मैक्स पे होता है। फिर हम देखते हैं इकिन कहता है मेरे पास अभी 111 एट्रीब्यूट पॉइंट है, तो मुझे किस चीज को इंक्रीज करना चाहिए। लगता है इस सारे चीजों को देखकर मुझे फ्यूचर में एट्रीब्यूट्स का शॉर्टेज नहीं होगा। हालांकि ये काफी ज्यादा आसान है। कहते ही इकिन लक, कॉन्स्टिट्यूशन, विल पावर, एजिलिटी और स्ट्रेंथ पर अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसका जो स्टैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तभी हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और फिर हमें कैप्टन लू चेंग और जो एक हीलर मतलब चश्मिश वाला आदमी था उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते वो तीनों ही 2 स्पिरिट वुल्फ से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हम देखते लू चेंग अपनी फायर पावर का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और जो चश्मिश था वो उन सभी को हील कर रहा होता है और जो कैप्टन था वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्पिरिट बुल को वहीं पर मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं उन स्पिरिट बुल को मारने के बाद कैप्टन लू चेंग से कहता है तुम कह रहे हो वो बंदा अपने जॉब को चेंज कर लिया है एज ए स्कैवेंजर? हाँ, क्या ये किसी तरह का हिडन जॉब है क्या, जो मैंने कभी भी नहीं सुना, ग्रेट जॉब चेंज टेबल पर? तभी हम देखते वो हीलर वाला आदमी कहता है अरे हाँ, जबकि हर जो हिडन जॉब होता है वो उन सभी को ग्रेट जॉब चेंज टेबल पर लिखा जाता है, लेकिन जो वैल्यूएबल जॉब रैंक्स होते हैं वो हार्डली चेंज होते हैं। मोस्टली जितने भी सो कॉल्ड हिडन जॉब्स होते हैं वो सारे लीगल्स होते हैं। तभी हम देखते लू चेंग कहता है उसका जो हाईएस्ट लेवल है उसे अगर कंसिडर किया जाए वो सिर्फ लेवल 1 तक है। वो बिल्कुल एक एफ रैंक की तरह है, वो सिर्फ एक 0 लेवल वाले आदमी से थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्गर है, बस यही तक है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है उन सभी के बीच। तभी हम देखते उन सभी का कैप्टन कहता है ये सब छोड़ो और यहाँ से चलते हैं, और हम देखते वो सब उस जगह को छोड़कर जाने के लगते हैं और कैप्टन कहते सभी लोग अलर्ट रहना, ठीक है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते वो लोग 5th फ्लोर पर आ गए होता है, जहाँ पर कैप्टन देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है। लेकिन हम देखते जैसे ही वो सब पेड़ के ऊपर की साइड देखता है, देखकर वो सब वहीं पर शॉक्ड और हैरान हो जाते हैं। हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं पेड़ की टहनियों से बना म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज। तभी हम देखते लू चेंग कहता है तो मिशन का जो टारगेट है उसे हमने ढूंढ लिया है, तो ये फैल्कन हंटिंग ग्रुप का जो कैप्टन था है ना। तभी हम देखते वो असैसिन लड़की कहती है ये तो एक माउंट है ना, आखिर एक माउंट एक मॉल के अंदर कैसे आ गया, स्पेशली 5th फ्लोर पर। तभी हम देखते हैं उनमें से जो हीलर था वो एक माउंट के सामने जाता है, मतलब वो ज़ॉम्बी टाइप का जो भी उसके सामने जाता है और उसे छूते हुए कहता है यहाँ पर जो एप्सल ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जिसके लिए 48 आवर्स की जरूरत है। लेकिन इनकी बॉडीज को देखकर लगता है ये सभी पहले ही मर चुके हैं और ये जो एक्सटेंड हो गया है, और इन लोगों का मैजिक एसेंस था वो किसी तरीके से ड्रेन हो गया है। तभी हम देखते हैं उनका कैप्टन कहता है ओह, तो इसी वजह से हमने जब रास्ते को क्रॉस किया था तब हमें सिर्फ लो लेवल वुल्फ ज़ॉम्बी को देख पाए थे। और एक बड़ी अजीब सी बात है, ये जो फैल्कन हंटिंग ग्रुप है इनका रैंक भी है, लेकिन पता नहीं किसी अजीब तरीके से ये सभी लोग यहाँ पर मर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कैप्टन को कुछ मैसेज होता है और जैसे ही वो पीछे घूमकर देखते हैं और हम देखते हैं जमीन के अंदर से काफी सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल रहा होता है, जिनमें से हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो कैप्टन का पैर पकड़ लिया होता है। ये सब देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की रिपोर्टिंग के जरिए कहती है शैनफेंग सिटी में एक एप्सल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर 217 लोग अभी भी गायब है, और जो फैल्कन हंटिंग ग्रुप है वो इस सैनफेंग सिटी में जो गेट अपीयर हुआ है उस पर एंटर होने वाले हैं। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में वापस आता है जहाँ पर हम देखते हैं उसका कैप्टन चिल्लाते हुए सभी से कहता है जल्दी से सब लोग पीछे हटो, ये एक एम्बुश है, हमें यहाँ पर ट्रिक किया गया है। और हम देखते हैं उनके चारों ओर से वो सारे ज़ॉम्बी मतलब बेलों से बने हुए ज़ॉम्बी उन सभी को घेर लेता है। तभी हम देखते हैं लू चेंग उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर एबिलिटी से अटैक करते हुए कहता है तभी मैं सोचूं हम जब रास्ते से आ रहे हैं हमें एक भी बॉडीज क्यों नहीं मिले वहाँ पर, ये सारे बॉडीज यहाँ पर आके एक लाशों का ढेर बना लिया है एक माउंटेन की तरह। और हम देखते हैं उनका कैप्टन जो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए कहता हाँ ये जो लो लेवल डेमन बेस्ड है ना उन सभी को हमारा ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर रखा गया था ताकि वो लोग अपना प्लान यहाँ पर जारी कर सके। वो सभी फाइट कर ही रहा होता है तभी हम देखते हैं जमीन के अंदर से एक बड़ा सा बेल ऊपर की ओर आता है, जो देखकर जो कैप्टन होता है वो कहता है ये क्या है, ये शायद एबिस का जो ट्रू मास्टर है। और हम तभी देखते हैं एक बड़ा सा पेड़ से बना हुआ मॉन्स्टर उनके सामने अपेयर होता है, जो एक हाई लेवल एब्सल मैन ईटिंग प्लांट होता है जिसका रैंक ए होता है। जो देखकर लू चेंग सभी से कहता है सभी लोग ऊपर की ओर देखो। और हम देखते जो मैन ईटिंग प्लांट था उसके जो टेंटिकल्स है उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं, मतलब जो इंसान थे पहले फैल्कन हंटिंग ग्रुप का जो इंसान मेंबर थे उन सभी को वो वेल ने अपने अंदर म्यूटेट कर लिया होता है। उन सभी को देखकर लू चेंग चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तो लाइफ हंटिंग ग्रुप का जो मेंबर्स है वो सब म्यूटेड हो गए हैं। फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमारा सीन अपने इकिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने इकिन
उन सारे वुल्फ स्पिरिट को रिसाइकिल कर रहा होता है और उनके जरिए जो रिवॉर्ड्स मिल रहा होता है वो सब कलेक्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो ईकिन का सिस्टम होता है उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, क्योंकि अपने जो ईकिन होता है वो एक माइलस्टोन को अचीव कर लिया होता है सिटी टेस्ट के दौरान 50 बॉडीज को रिसाइकिल करने के लिए। जो देखकर ईकिन कहता है ओह एक अचीवमेंट अनलॉक हुआ है, तो मतलब इसका जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक पर्पल कलर का भवर सा बनने लगता है। फिर हम देखते हैं उस भवर में से अपने ईकिन को एक स्वॉर्ड मिला होता है जो एक ऑर्डिनरी क्वालिटी हार्ड निकल से बना हुआ लोएस्ट ग्रेड स्वॉर्ड होता है, जो एक परफेक्टली ऑर्डिनरी डैगर होता है। उस डैगर को देखकर अपने ईकिन अपना मुंह बना लेता है और कहता है अरे इसका जो लेवल है वो तो लेवल 1 है। सच में इस तरह के अचीवमेंट है ना, इस तरह के प्रोफेशन में ये तो कचरा ही है। कितना ज्यादा अमेजिंग है भाई। हाँ ना, ईकिन ये बात कह ही रहा होता तभी उसे पीछे से काफी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर ईकिन पीछे मुड़कर देखते है और कहता है लगता है कुछ यहाँ पर आ रहा है। तभी हम देखते हैं एक म्यूटेटेड लड़की जो दौड़ते हुए अपनी ईकिन की ओर आ रहा होता है, जो देखकर अपना ईकिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं वो म्यूटेटेड लड़की आके अपनी ईकिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना ईकिन अपने एजिलिटी को यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं ईकिन उसके अटैक को डॉज करने के बाद कहता है सच में इसने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर इसने मुझे ढूंढा कैसे। तभी हम देखते हैं अपनी ईकिन को कुछ महसूस होता है और वो कहता है रुको, मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्का हो चुकी है ना, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट पॉइंट को ऐड किया था? तो लगता है मैं अभी धीरे धीरे स्ट्रांग बनने वाला हूँ। ईकिन ये सब बातें सोच ही रहा होता है। अगले पल हम देखते हैं वो म्यूटेड लड़की अपने ईकिन के सामने आ जाता है और अपने क्लॉ की मदद से अपने ईकिन के मुंह पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ईकिन उसे नोटिस कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए साइड में हट जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस लड़की का जो अटैक था वो सामने की ओर दीवार पर जा लगता है। तभी ईकिन साइड में हटते हुए कहता है नहीं, एजिलिटी को इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना होगा। तभी हम देखते हैं ईकिन अपने स्पिरिट कार्ड को एक्टिव करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर मुक्का मारने के लिए जाता है और चिल्लाते हुए कहता है अब ये मेरी बारी है, मैं अब एक जॉब चेंजर हूँ, ये मेरा टाइम है। कहते ही ईकिन उस म्यूटेड लड़की के मुंह पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो लड़की बड़े दूर जा गिरता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर के ऊपर उसका सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम के जरिए ईकिन को बताया जाता है ईकिन ने टारगेट के ऊपर 100% फिजिकल एबिलिटी को यूज करते हुए डैमेज दिया है, और हम देखते हैं वो म्यूटेटेड लड़की वहाँ पे कांप रहा होता है। फिर हम देखते हैं ईकिन जो अपने मुंह से खून को पोंछते हुए कहता है सच में ये जो मेरा वर्जन है अभी के टाइम पर ये काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले के कंपेयर में। तभी हम देखते हैं उसके सामने उसका विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है 20 पॉइंट इंटेलिजेंस के साथ तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट्स है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। ये तुम्हें अलाउ करता है टारगेट में लगा हुआ हिडन ट्रैप को डिस्कवर करने के लिए। फिर ईकिन म्यूटेड लड़की की ओर देखता है जहाँ पर उसे दिखाया जाता है ये जो लड़की होता है ये पैराटीजिस ह्यूमन होता है जिसका लेवल एसेंस होता है और उसका वीकनेस होता है फायर, और इसका जो कनेक्टिंग पार्ट है वो उसका निक है। और हम देखते हैं वो म्यूटेड लड़की बड़े ही तेजी के साथ फिर से अपने ईकिन के ऊपर अटैक करने जाता है, और हम देखते हैं अपने ईकिन भी बड़े ही तेजी के साथ उस लड़की की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं अपना ईकिन को उस लड़की ने अटैक कर दिया होता है, लेकिन अपने ईकिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं ईकिन जो अपने एजिलिटी को यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए साइड में हट जाता है। तभी ईकिन कहता हो तो इसका नेक इसका वीक पॉइंट है ना। कहते ही ईकिन अपनी इन्वेंटरी से अपना जो ऑर्डिनरी स्वॉर्ड या डैगर था उसे बाहर निकल लेता है, और अगले पल जाके ईकिन उसके निक के ऊपर उसके डैगर से अटैक कर देता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसे कहा जाता है तुम्हारे 20% लक को यहाँ पर ट्रिगर करने से तुम्हारा जो ऑर्डिनरी डैगर है उसका जो इफेक्ट एक्टिव हुआ है, जिसपे जो टारगेट की बॉडी है वो ब्लीडिंग होना चालू हो गया है। फिर हमें म्यूटेड लड़की के गर्दन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईकिन ने उसके निक के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर दिया होता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसका जो सिस्टम होता है उससे बताया जाता है आपने सक्सेसफुली पैराटाइज ह्यूमन को किल कर लिया है। और हम देखते हैं ईकिन के हाथ में पर्पल कलर का कुछ लगा होता है जो वो उस लड़की का पॉइजन होता है, और हम अगले पल देखते हैं वो पॉइजन अपने ईकिन को इफेक्ट करने ही वाला होता है। तभी सिस्टम उसे कहता है तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिगर किया है, जिसके चलते तुम्हारा जो पॉइजन रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली इफेक्ट कर रहा है। और हम देखते हैं वो जो पॉइजन था वो ऐसे गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं अपने ईकिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है सक्सेसफुली हो गया, ये मेरा पहली बार है किसी को मारना। अभी हम देखते सिस्टम उसे कहता है पैराटाइज्ड ह्यूमन को रिसाइकिल किया जा सकता है, क्या आप इसे रिसाइकिल करना चाहेंगे? जो सुनकर ईकिन कहते हैं हाँ कर दो रिसाइकिल। तभी सिस्टम उसे कहता है पैराटाइज्ड ह्यूमन को रिसाइकिल कर लिया गया है सक्सेसफुली, जिसके चलते आपको एक पैसिव स्किल मिला है जो कि टॉक्सिक एवोल्यूशन है। इसके इफेक्ट से तुम पॉइजन को रिवर्स्ड और रैंडमली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जो तुम्हें बेनिफिट देगा, और इसका जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 15 है। जो देखकर ईकिन कहता है तो इसका मतलब ये जो टॉक्सिक एवोल्यूशन है इसका मतलब मैं इसे एक पोशन की तरह पी सकता हूँ क्या, जो टॉनिक की तरह काम करेगा? अभी वो कहता है चलो इस स्किल को यूज करके देखते हैं, और हम जैसे ही देखते वो स्किल को यूज करता है उसके सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा जो पैसिव स्किल है वो टॉक्सिक एवोल्यूशन है जो ऐड हो गया है। तभी सिस्टम की तरफ से उसे 5 पॉइंट्स मिलता है। फिर हमें ईकिन का पूरा स्टेट्स दिखाया जाता है। तभी हम देखते सिस्टम उसे डिकम्पोज द स्पॉइल पोशन देता है
जिसके नीचे होता है हाईली टॉक्सिक, इसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। जो देखकर अपने ईकिन कहता है तो टॉक्सिक एवोल्यूशन की मदद से मैं इस पॉइजन को अगर निगल लेता हूँ तो ये मुझे किसी तरह का बेनिफिशियल देगा, है ना। चलो देखते क्या होता है। कहते ही ईकिन उस पोशन को पी लेता है। तभी हम देखते हैं ईकिन का सिस्टम उसे कहता है तुम्हारा जो टॉक्सिक एवोल्यूशन है उसके चलते तुम्हें जो क्रिटिकल हिट हुआ है, जिसके चलते तुम्हारे अंदर में जितने भी टॉक्सिक थे वो सभी हील हो गया है। जो देखकर ईकिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं सच में मैंने जो डैमेज रिसीव की थी वो तो रिकवर हो रहा है। तभी हम देखते हैं ईकिन का सिस्टम उसे कहता है तुमने जो बफ एक्वायर किया है एसन, उसकी वजह से तुम्हारे जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो सभी 10 मिनट के लिए डबल हो जाएंगे। जो देखकर ईकिन कहता है सच में ये जो रैंडमली ऑब्टेन किया इफेक्ट्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं फील कर पा रहा हूँ मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने इंटेलिजेंट को बढ़ाया था, उसका जो वैल्यू था, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हिडन इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ टारगेट की। तो चलो इस बार जो मुझे 5 पॉइंट मिला है एट्रीब्यूट, मैं उन सभी को इंटेलिजेंट पर यूज़ करूंगा। कहते ही ईकिन जो 5 पॉइंट मिला था उसको इंटेलिजेंट पर यूज़ कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसके सारे स्टैट को दिखाया जाता है। अपने ईकिन ये सब कर ही रहा होता है और हम अगले पल पीछे देखते हैं उसके पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर आगे होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ईकिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है सच में मुझे लगता है मैंने किसी मॉन्स्टर को मिस कर दिया। जैसे ही वो ध्यान से पीछे की ओर देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है वहाँ पर 2 मॉन्स्टर नहीं बल्कि पूरी की पूरी आर्मी होता है मॉन्स्टर्स की। उन सारे आर्मीज को देखकर ईकिन मनी मन सोचता है हाँ सोसाइटी के लिए बर्डन, हाँ कचरा, एक यूजलेस पर्सन। वो सारे लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे, है ना। लेकिन नहीं, मैं प्राउडली कह सकूंगा उन सबको कि मेरा नाम ईकिन है, मैं एक स्कैवेंजर हूँ। कहते ही ईकिन अपना स्कैवेंजर वाला एबिलिटी को यूज करता है और हम देखते हैं उसने अपने हाथ में वो ऑर्डिनरी डैगर को लिया होता है और कहता है मैं कोई कचरा नहीं हूँ, तुम लोग कचरा हो। तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमारा सीन लू चैंग के गेम के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उनका कैप्टन कहता है शिट, ये जो फैल्कन हंटिंग ग्रुप है ना ये अभी म्यूटेड हो चुका है। और हम देखते हैं कैप्टन के सामने एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी होता है। वो ज़ॉम्बी कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन अपनी शील्ड की वजह से उस ज़ॉम्बी के अटैक को वर्ट कर देता है और कहता है हालांकि ये सभी अभी मर चुके हैं, लेकिन जब जिंदा थे उससे भी ज्यादा अभी के टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं, इन सभी का जो बॉस है वो मैन ईटिंग प्लांट है। सभी लोग रिट्रीट करो। कैप्टन की ये बात सुनकर लू चैंग और सारे के सारे बंदे वैसे रिट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते जो असैसिन लड़की थी उसको पीछे से एक मॉन्स्टर ने अटैक करके उसको मार दिया होता है। और हम अगले पल देखते जो वो हीलर था जो चश्मिश था उसको भी एक मॉन्स्टर ने मार दिया होता है। और हम देखते कैप्टन और लू चैंग वैसे भाग रहा था, जहाँ पर कैप्टन पीछे से कहता है सच में वो लोग हमें अभी भी फॉलो कर रहे हैं और वो लोग काफी ज्यादा करीब है हमारे। और हम देखते लू चैंग भागते हुए कहता है ये सब काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा डरावना है। कहती वो सीढ़ी से नीचे उतर जाता है और हम देखते पीछे जो कैप्टन था वो अभी भी एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। और हम देखते लू चैंग भागते हुए कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मुझे कुछ पैसे और इक्विपमेंट मिल सके, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पर आके मुझे मरना होगा इस तरह से। तभी हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते लू चैंग ने कैप्टन को स्लोनेस मैजिक की मदद से अफेक्ट कर दिया होता है। जो देखकर अब कैप्टन कहता है अरे लू चैंग तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा हूं ना, कैप्टन हूं ना, तुम क्या कर रहे हो मुझे। जो सुनकर लू चैंग अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहता है सॉरी, मुझे आपको यहाँ पर सैक्रिफाइस करना होगा ताकि मैं खुद को बचा सकूं। जब मैं वापस आऊंगा मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड करूंगा आपके फ्यूनरल पर। और हम देखते कैप्टन को उन सारे मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है और कैप्टन चिल्ला रहा होता तू कमीने कहेगा, तू छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। और हम देखते जो लू चैंग था वो भागते हुए जा ही रहा होता है और पीछे मुड़कर देखते हुए मनीमन कहता है मैं यहाँ पर कुछ भी खोऊंगा नहीं, जबकि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। एटलस मैंने कुछ इक्विपमेंट था उन सबको पिक तो किया है और मुझे जाके अथॉरिटी को कुछ एक्सक्यूज देना होगा कि वो हम सब कैसे डिफीट हुए। ये सब सोचते हुए ईकिन जा ही रहा होता है, लेकिन वो किसी से चकरा कर वो ऊपर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं उसके सामने अपने ईकिन खड़ा होता है, जिसका लुक काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। अपने ईकिन को देखकर लू चैंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और फिर कहता है तू कमीने कचरा गई क्या फिर से। अभी हम देखते हैं अपना जो ईकिन होता है वो लू चैंग से कहता है तूने अपने टीममेट्स को बिट्रे कर दिया खुद को बचाने के लिए, है ना। अपना ईकिन ये कह ही रहा होता है और हम तभी देखते हैं लू चैंग की नजर अपने ईकिन के पीछे होता है, जहाँ पर वो कुछ नोटिस करता है और कहता है क्या ये सब तूने किया है, क्या ये सब तूने किया है। तभी ईकिन पीछे की ओर देखते हुए कहता है मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता, अगर ये जिंदा यहाँ से चला जाता है तो ये सुपीरियर को बता देगा या फिर हुआ क्या है। अगर सुपीरियर्स को पता चला ये सब मेरी वजह से हुआ तो मैं गया। तभी हम देखते लू चैंग बावला हो जाता है और फिर वो ईकिन से कहता है हे तुम स्ट्रांग बनना चाहते थे ना, क्या तुम नहीं चाहते थे फ्रंट लाइन पे खड़ा होने के, तो यही वो टाइम है, जाओ जाके खुद को उन मॉन्स्टर को खुद को फीट कर दो। कहते ही जो लू चैंग होता है वो अपने ईकिन के छाती पे अपने किक से अटैक करता है। तभी हमें बताया जाता है ईकिन का बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिसके चलते हम देखते हैं जो लू चैंग का अटैक था वो वहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं लू चैंग को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है अपने पैर पे। और वो कहता है आखिर तू कचरे गएगा, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ, हाँ तूने किया क्या मेरे साथ। तभी हम देखते हैं अपने ईकिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू कमीना कहेगा,
तेरी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर लात मारने की? कचरा कहीं का हाँ कहते ही इकिन अपने स्कैवेंजर वाली एबिलिटी को यूज करते हुए उसे रिसाइकल करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं जो लूचेंग होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है मॉम मॉम मुझे बचाओ, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो इकिन का जो एबिलिटी था वो लूचेंग को अंदर खींच रहा होता है और उसे रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं इकिन का जो एबिलिटी था वो इकिन से कहता है इस कचरे को हम अभी रिसाइकिल नहीं कर सकते। कहती ही वो जो हाथ थे वो लूचेंग को बाहर फेंक देता है और हम देखते हैं अपना इकिन लूचेंग के साइड में बैठते हुए कहता है ओह तो इस तरह के कचरे को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। लेकिन हम अगले पल देखते हैं इकिन का सिस्टम उसे कहता है जो रिसाइकलिंग एबिलिटी है वो अपडेट हो चुका है, जो टारगेट की यूजलेस एबिलिटीज है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है उनकी कंसेंट की मदद से। तभी हम देखते हैं इकिन को एक कार्ड मिला होता है जो एक स्पेल मास्टर 3 मिनट का एक्सप्रेशन कार्ड है, जो देखकर इकिन कहता है टारगेट अगर पास आउट नहीं होता तो कॉन्सेंट डिफॉल्ट हो जाता है ना, लगता है ये कन्वीनियंट है। तभी हम देखते हैं इकिन जो 3 मिनट का स्पेल मास्टर एक्सप्रेशन कार्ड है उसको एक्टिव कर लेता है, मतलब यूज कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं इकिन को कंट्रोल मिला है सारे फ्लेम के ऊपर। तभी हमें सिस्टम के द्वारा बताया जाता है उस कार्ड की मदद से इकिन को काफी सारे स्किल्स मिला होता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन को मार दिया होता है और सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बी अपनी इकिन की ओर बढ़ रहा होता है, जो आवाज सुनकर अपने इकिन पीछे मुड़कर देखता है और कहता है आखिर मैं कैसे ये फायरवॉल स्किल को यूज कर सकता हूँ, चलो उस बंदे ने क्या किया था जरा याद करके देखते। हाँ ऐसा ही किया था। और फिर कहते ही इकिन अपने उस फायरवॉल एबिलिटी को यूज करते हुए सामने की ओर अटैक करता है, जिसके लिए हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट क्रिएट होता है जिसका इम्पैक्ट हम देख पाते हैं काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके लिए हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी म्यूटेटेड ज़ॉम्बी थे वो सभी वहाँ पर मर चुका होता है। ये देखकर इकिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे ये क्या होगा, ये तो सत्यानाश हो गया है, ये सारे तो धूल में बदल गए। और हम देखते हैं इकिन के पीछे कोई खड़ा होता है और हम अगले पल देखते हैं अपनी इकिन के पीछे से वो आकृति आकर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अपना इकिन उसे नोटिस कर लेता है और उसके अटैक को वहीं पर डॉच कर लेता है, जिसके लिए हम देखते हैं उस अटैकर की अटैक जमीन पर जा लगता है। तभी हम देखते हैं अपने इकिन अपने आप को जमीन पर लैंड कर ही रहा होता है, लेकिन अगले पल वो अटैकर जाके अपने इकिन के ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं अपना इकिन उस अटैक को डॉच कर लिया होता है और अपने इन्वेंटरी से अपने ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को बाहर निकल लेता है और अगले पल उस अटैकर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लिए हम देखते हैं उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं उस अटैकर के हाथ में जो डैगर था वो उसके हाथ से छूट जाता है। तभी इकिन पीछे की और देखकर मन ही मन सोचता है मैंने अभी तक क्लोज कॉम्बैट स्किल को अभी तक मास्टर नहीं किया। और हम देखते हैं अपनी इकिन को कैप्टन का बॉडी दिख जाता है और कहता है ओह तो वो रहा, तुम मरने से पहले तो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, एटलीस्ट मुझे मरने से पहले थोड़ा बहुत तो बूस्ट ही कर दो। कहती इकिन अपने स्कैवेंजर वाली एबिलिटी को यूज करते हुए जो कैप्टन था उसको रिसाइकिल करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं इकिन को एक गोल्डन शील्ड कार्ड मिला होता है। इकिन उस कार्ड को यूज कर लेता है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो अटैकर अपने इकिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं अपने इकिन के हाथ में एक शील्ड होता है और हम देखते हैं इकिन उस शील्ड को पकड़ते हुए एक स्पंज बनाता है और उस अटैकर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं जो अटैक था वो काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते हम देखते हैं उस अटैकर की सर धड़ से अलग हो जाता है और अपना इकिन आगे निकल आता है। फिर हम देखते हैं अपना इकिन अपने एबिलिटी को यूज करते हुए उस अटैकर को जो लाश होता है उसे देखते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे कॉर्प्स है उसे रिसाइकिल करना होगा, तो अभी के लिए तुम रेस्ट एंड पीस हो। कहती इकिन उस अटैकर की लाश को रिसाइकिल करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं अपने इकिन को डैगर मिस्ट्री कार्ड मिला होता है जो कि एक एसेसिन टाइप का मास्टरी होता है। और अगले पल हम देखते हैं इकिन उस कार्ड को यूज करता है, जिसके चलते उसे डैगर मिस्ट्री कार्ड का जो पावर्स होता है वो मिल जाता है। और हम देखते हैं इकिन को कुछ महसूस होता है और कहता है सच में मैं महसूस कर सकता हूँ ये जो डैगर जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है मेरे हाथ में, मैं काफ़ी ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तभी हमारा सीन यहीं पर एक कट हो जाता है और फिर हमें 2 सीन एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं हमारा जो इकिन होता है वो मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा होता है और साथ ही साथ बैकग्राउंड पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर हम देखते कोई कहता है तुम्हारा डंजन के अंदर मिशन था फैल्कन ग्रुप को ढूंढना और इंस्टेंट डंजन से बाहर आ जाना, ठीक कहा ना मैंने? जो सुनकर कोई कहता है हाँ। जो सुनकर जो क्वेश्चन कर रहा था वो कहता है अगर वहाँ पर कोई भी बॉडीज नहीं मिला तो सीधा से मतलब है तुम्हारा मिशन वहीं पर ड्रॉप हो गया, जिसके चलते तुम तुम्हारे मिशन को फेल कर देते हो और तुम लोगों को कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा। जो सुनकर कोई कहता है हाँ बिल्कुल एकदम सही कहा। फिर से क्वेश्चन करने वाला कहता है तो तुम लोगों ने फैल्कन ग्रुप के जो लोग थे उनके बॉडीज को ढूंढ पाए डंजन के अंदर? जो सुनकर कोई कहता है हाँ हम लोग ढूंढ ही रहे थे लेकिन उन सभी को रिसाइकिल कर दिया गया है। जो सुनकर क्वेश्चन करने वाला कहता है क्या रिसाइकिल? हाँ उस एबिस के अंदर एक डैगर के साथ एक आदमी था, तो ये बेसिकली ये जो लूचेंग होता है वो वापस आ गया होता है जहाँ पर उसे इंटरोगेट किया जा रहा होता है और ये उसी का सवाल जवाब था। और हम साथ ही साथ इसी पैनल में देखते अपना जो इकिन होता है वो अपने स्किल और एबिलिटीज को यूज करते हुए वो जो मैन ईटिंग प्लांट था उसको मार दिया होता है, मतलब रिसाइकिल कर लिया होता है।
तभी हमारा सीन एविस सुपरवाइजर कमिटेड इंटरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते 2 ऑफिसर्स लुचेंग से कहता है, तुम ही वो अकेला इंसान हो जो उस डंजन से बच के निकले हो, और तुमने कुछ देर पहले जो मेंशन किया था एक आदमी जो अभी तक बाहर नहीं आया, और सबसे शॉकिंग बात यह है जब हम लोगों ने तुम्हें ढूंढा तुम्हारा लेवल 1 था। इस तरह के कुछ कभी पहले नहीं हुआ था। जो सुनकर लुचेंग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ मेरे एबिलिटी को भी उसने चुरा लिया है, मेरा मतलब रिसाइकिल कर लिया है। यही तो वो एविडेंस है, उस कचरा उठाने वाले ने मेरे एबिलिटी को रिसाइकिल कर लिया, मुझे ये लगता है। लुचेंग की यह बात सुनकर वो 2 ऑफिसर थोड़ा मुंह बना लेता है और उनमें से एक कहता है, तुम्हारा जो पॉल्यूशन लेवल है वो एफसेल एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। हमें लगता है तुम किसी तरह के एलोसिनेशन में, तुम्हें लगता है किसी तरह के बहम हो रहा है। हमें लगता है तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। उन दोनों ऑफिसर की बात सुनकर लुचेंग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मैं तुम दोनों से झूठ नहीं कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, ये वही कचरा उठाने वाला था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं बी रैंक एविस का जो एंट्रेंस होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं अपने इकिन खड़ा होता है, और हम देखते हैं उसके आसपास काफ़ी सारे हंटर्स खड़ा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने इकिन कहता है, उन सारे मैजिक क्रिस्टल को ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद मुझे 23% मनी रिसीव हुआ है। ये जो क्रिस्टल बिजनेस है ये हमेशा से मोनोपोली क्रिएट करता हुआ आ रहा है एंटरप्राइज के द्वारा। जो प्राइवेट सेलर्स होते हैं मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, वो लोग 70% से ज़्यादा हैंडलिंग फी लेते हैं, जबकि जो लीगल होते हैं वो 30% लेते हैं। और ये जो मैंने मैजिक क्रिस्टल बेचे हैं, इनसे जो मेरे को पैसा मिला है वो मेरे लिए अभी तक काफ़ी नहीं है। मुझे अपना जो घर लोन है उसे भी चुकाना होगा, जो मैंने पास्ट में लिए थे, लेकिन वो अभी तक किसी तरह के सप्लाईज नहीं दिखा रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही लोगों के सामने मेरे रिसाइकलिंग एबिलिटी को यूज़ करता रहा तो मेरे को डर है कि मैं अपने जो सुपरवाइजर से उसके सामने ना जाऊँ। और ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए, मैं वो अकेला बंदा हूँ जिसको एक अजीब तरह के हिडन जॉब मिला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जबकि सुपरवाइजर्स को पता चलेगा मेरा जो एबिलिटी है वो किसी तरह की खास एबिलिटी है, शायद से वो लोग मुझे जेल के अंदर बंद कर सके रख सकते हैं, या तक मेरे ऊपर किसी तरह की रिसर्च भी कर सकते हैं। मुझे कैसे भी करके मुझे पैसे को कमाना होगा। अपना ये सब बातें सोच ही रहा होता, तभी हम देखते हैं एक हंटर आके वहाँ पर कुछ कहता है। ये एक अननोन अबिस है जो यहाँ पर अपीयर हुआ है। मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो मैं तुम सबको पहले ही वार्न कर देता हूँ, जिनके पास स्ट्रेंथ है वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और बाकी जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है वो जा सकते हैं, और इस बार का रिवॉर्ड डबल होगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग क्वालिफाइड है जॉब चेंजर के तौर पर वही लोग यहाँ पे आके साइन कर सकते हैं, और जिन लोगों का जॉब चेंजेस नहीं है वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। और जॉब चेंजर को बी रैंक की होनी चाहिए। उस आदमी की ये बात सुनकर अपने इकिन सामने आता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कोई मेरे जैसा क्वालिफाइड होगा? जो सुनकर वो आदमी कहता है, तुम्हारा रैंक क्या है? जो सुनकर अपना जो इकिन होता है वो कहता है, मैं एक स्कैवेंजर हूँ लेवल 1 का। इकिन की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी शॉक्ड हो जाते, और हम देखते वो आदमी अपने इकिन के हाथ में हाथ रखते हुए कहते हैं, चलो तुम जैसा एक कचरा उठाने वाला जिसके पास भी जॉब चेंजिंग की एबिलिटी है, चल कोई बात नहीं, तुम्हें भी हम अपने टीम में ले लेंगे, और अगर कुछ नहीं तो तुम बाकी जो कचरा उठाने वाले हैं उनके सामने जाके तुम खड़े रह ही सकते हो। फिर हम देखते हैं अपने इकिन मन ही मन सोचता है, अगर मैं उन लोगों के सामने कमज़ोर होने की एक्टिंग करता हूँ तो वो लोग मेरे ऊपर से अपना गार्ड उठा लेंगे, जिसके चलते वो लोग मुझे अपने पीछे फेंक देंगे, जिसके चलते मैं अपने सपोर्टिंग रोल को ले सकता हूँ। अगर ऐसे ही होता है तो मैं सीक्रेटली सारे लाशों को मैं रिसाइकिल कर सकता हूँ और उनके द्वारा एबिलिटीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके चलते मुझे कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। हाँ, ये थोड़ा लेजी प्लान है लेकिन ये जीनियस प्लान है। अपना यकीन ये सब बातें सोच ही होता, तभी हम देखते वहाँ पर कोई आता है और कहता है चलो यहाँ से चलते। तभी हम देखते काफ़ी सारे लोग कहते हैं, अरे ये तो वही फेमस लू फैमिली का डॉटर है ना? हाँ, ये वही है ना जिसका अवेकेंड गॉड चोजन जॉब है। हाँ, तभी हमें एक व्हाइट बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आते ही सभी से कहता है, जल्दी से उसे अपनी टीम में लो और जल्दी से यहाँ से चलो, हमारे पास काफी सारे लोग हो चुके हैं। इस व्हाइट बालों वाली लड़की को देखकर काफी सारे लोग आपस में बात कर रहा होता है, जिनमें से एक कहता है, ये राइजिंग स्टार ऑफ द हंटिंग ग्रुप से है ना? इनको गॉड चोजन चाइल्ड के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस है, इसका नाम जिंगरैन है ना? तभी हम देखते वो आदमी लू जिंगियर से कहता है, हाँ लेकिन ये जो बंदा है ये लेवल 1 का है, यह एक नूबी है जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन प्रूव नहीं है। जो सुनकर लू जिंगरैन कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो न्यूबी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लेवल 1 का है, तुम लोगों का काम है यहाँ पर लोगों को ज्वाइन करवाना। जो सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ मिस हम समझ गए, हमारा यहाँ पर इस सभी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं जो आपके फैमिली के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इन दोनों की बात सुनकर अपना यकीन मन ही मन सोचता है, ये काफ़ी ज़्यादा करीब था, मुझे लगा ये लोग मुझे इस ग्रुप से निकाल देंगे। ये पहली बार नहीं है कि मुझे ट्रैश की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मेरे को पहले भी किया जा चुका है। तभी हम देखते लू जिंगरैन अपने यकीन की ओर देखता है
और अपना इकिन उसकी ओर देखते मन में सोचता है, इस लू जिंगलैन को मैंने कहीं पर देखा है। तभी अपने इकिन को कुछ याद आता है और कहता है, हाँ याद है, मैं इसे 2 साल पहले मिली थी। फिर हमें 2 साल पहले का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते लू जिंगलैन के हाथ में एक स्वॉर्ड होता है जो ब्रोकन होता है, और हम देखते उसके सामने अपनी इकिन एक स्वॉर्ड से, मतलब एक डंडा से एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं जहाँ पर अपने इकिन अपने उस डंडे की मदद से उस मॉन्स्टर को घायल कर दिया होता है, मतलब डैमेज दे दिया होता है, जिसके चलते अपने इकिन को 1 पॉइंट मिला था। तभी लू जिंगलैन अपनी इकिन से कहता है, तुम एक कचरा उठाने वाले हो ना, तो आखिर तुम कैसे एक डीमन बीस्ट को मार सकते हो। और हम देखते हैं अपने इकिन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है, अरे ये तो मेरा पहला किल है, मैं सक्सेसफुली 1 पॉइंट को रिसीव कर लिया हूँ, एक्सपीरियंस पॉइंट। तभी हम देखते हैं अपना इकिन पीछे मुड़कर उस लड़की से कहते, क्या तुम ठीक हो। अपनी इकिन को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर लू जिंगलैन कहता है, मैंने इससे पहले इस तरह की बातों को सुनी थी, लेकिन मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी एक्चुअली इस तरह से अपग्रेड करने के लिए इस तरह के मेथड को यूज करेगा। क्या तुम सच में इसी तरह से एक्सपीरियंस पॉइंट को गेन करने वाले हो क्या। आखिर क्यों, जो सुनकर अपने इकिन कहता है, ऑब्वियसली पैसों के लिए। तभी हम देखते इकिन उस मॉन्स्टर के सर से मैजिक क्रिस्टल को निकल रहा होता है, और जो लू जिंगलैन होता है वो अपने इकिन से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर तुम इस तरह से अपने जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स है उसको गेन कर रहे हो, आखिर ये तुम क्यों कर रहे हो, इसमें तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। तभी इकिन पीछे मुड़कर लू जिंगलैन से कहता है, तुम्हें क्या पता है, जो तुम जैसे जॉब चेंजर होते हो, ये तुम काफी ज्यादा सुपीरियर हो। हाँ, क्या तुम समझ सकते हो हम जैसे लोगों की जो लाइफ होती है वो कितना ज्यादा हार्ड होता है। तुम वो हो जिसने अपने ग्रुप को छोड़कर अकेले चलने की फैसला किया। क्या तुम अपनी जिंदगी को छोड़ना चाहते हो क्या। जब तुम्हारे सामने काफी सारे डेमन बीस्ट आ गए थे, तुम सिंगल हैंडली उन सारे डेमन बीस्ट के ऊपर रश करने लगे थे। तुम किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जो सुनकर लू जिंगलैन कहती है, हाँ ऑब्वियसली मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ जो इस प्लेस को कॉन्कर कर सके। जो सुनकर अपने इकिन कहते हैं, एक जगह। हाँ, अपने इकिन की ये बात सुनकर लू जिंगलैन उसे कहती थी, तो फिर मुझे बताओ तुम यहाँ पर अपना जॉब चेंज क्यों करना चाहते हो। हाँ, जो सुनकर अपने इकिन कहता है, फैमिली के लिए, मैं इसलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। अपनी इकिन की बात सुनकर लू जिंगलैन उसे कहते हैं, ओह ऐसी बात है, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर अपने इकिन कहता है, मेरा नाम इकिन है। जो सुनकर लू जिंगलैन उसे कहती है, ओह मेरा नाम लू जिंगलैन है, मैं देखना चाहता हूँ एक दिन तुम अपने जॉब को कैसे चेंज करते हो। जब तुम्हारा जॉब चेंज हो जाए तब हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और साथ में इस जगह को कॉन्कर करेंगे। कहते ही लू जिंगलैन अपने हाथ अपने इकिन की ओर बढ़ा देता है, और ये देखकर इकिन भी हाथ बढ़ा देता है, और दोनों हैंडशेक करते हैं, और अपने इकिन उसे कहता है, ठीक है, तो फिर मुझे निराश मत करना जब वो टाइम आएगा। जो सुनकर लू जिंगलैन उसे कहती थी, ठीक है, तुम्हारा जॉब चेंज होने के बाद मिलेंगे। मैंने खुद से 30 डिमन को मारा है और तुमने अभी 1 को ही मारा है, तो चलो मैं इसे एज ए 4.5 के हिसाब से काउंट कर लेता हूँ। अपना इकिन और जू जिंगलैन अपने से बात ही कर रहा होता है, तभी उनका जो गार्ड होता है वो ऊपर आ गया होता है, जिनमें से एक गार्ड लू जिंगलैन से कहते हैं, अरे लेडी आप कहाँ चले गए थे, हम लोग आपको ढूंढ ही रहे थे, आप लोग कहाँ चले गए थे। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो अपने इकिन को देखता है और कहते हैं, एक कमीना तू कचरा उठाने वाला कहेगा, आखिर कैसे तो हमारे लेडी को किडनैप करके यहाँ पर लाया। हाँ, मुझे तो हम बाद में देख लेंगे। कहते ही वो अपने लेडी को लेकर वहां से जाने लगता है, और जो लू जिंगलैन होता है वो अपने इकिन से कहते हैं। कहते ही लू जिंगलैन एक क्रिस्टल को अपने इकिन की ओर फेंक देता है और कहता है, इसे लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। और हम देखते हैं इकिन उस क्रिस्टल को पकड़ लेता है और पीछे मुड़कर वहां से चला जाता है, और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या था। हाँ, लू जिंगलैन। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं वही आदमी जो अपने इकिन को रिक्रूट कर रहा था, वो अपने इकिन के पीछे मारते हुए कहता है, हाँ ये लू जिंगलैन है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से उन सारे क्रिस्टल को यहाँ से हटाओ। जो सुनकर इकिन उसे कहता है, हाँ मैं अपनी बेस्ट रहने की कोशिश करूंगा, खास करके ये ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। इकिन की ये बात सुनकर लू जिंगलैन पीछे की ओर देखता है और फिर उसे कहती है, ओह अच्छी बात है, तो चलो रेडी हो क्या जाने के लिए। तभी हम देखते वो सारे टीम गेट के अंदर एंटर हो जाता था, और हम देखते अपने इकिन गेट के अंदर एंटर होते हुए मन ही मन कहता है, इस बार मैं अपना हार्ड वर्क करूंगा, इस बार मैं कैसे भी करके जिंदा वापस आऊंगा पैसों के साथ। फिर हमें इकिन बताता है, लास्ट टाइम जब मैंने फाइट की थी तब मुझे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले थे, जहाँ पर मैंने असैसिन, शील्ड वॉरियर और जो विजार्क एबिलिटी है उसे भी मास्टर किया है, और आखिर में जाकर मुझे एक बॉस लेवल एबिलिटी मिला है जो कि है सुपर रीजनरेशन। मेरी रेडर चैट पॉइंट एडिंग मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस कैरियर फॉर्म को लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी शॉर्टकमिंग नहीं होगा, और जो एबिलिटी पॉइंट्स है उन सभी को 6 के हिसाब से डिवाइडेड कर दिया गया है, जो मेरे लिए 100 तक हो गया है, जिसके चलते मैं इन सारे को 100 पॉइंट तक अचीव कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं ही वो अकेला हूँ जो उन सारे चीजों को रिसाइकल कर सकता है। हाउएवर आखिर कैसे 100 पॉइंट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं अपना इकिन उस गेट के अंदर एंटर हो गया होता है, और एंटर होते ही वो अपना ऑब्जर्विंग आई को एक्टिव कर लेता है,
जो कि एट्रीब्यूट परसेप्शन होता है। तभी हम देखते हैं अपने एकिन अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हैं, वहाँ पर जितने भी हंटर्स थे उन सभी को चेक करता है। तो यहाँ पर मैं उन सारे हंटर्स का जो एबिलिटी पॉइंट्स या जो भी है लेवल उसको मैं रिवील नहीं करता। हम देखते हैं अपना जो एकिन होता है वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके सामने एक दीवार आ जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो वहीं पर ही रुक जाता है। जो देखकर आगे आगे जाते हुए जितने भी हंटर्स थे वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं, और हम देखते हैं एकिन को जिसने रिक्रूट किया था वो कहता है अरे क्या हुआ, ये अर्थक्वेक कैसा। जो सुनकर अपने एकिन एक दीवार पर हाथ रखते हुए कहता है अरे ये जो स्ट्रक्चर है ना ये अनस्टेबल है। तभी हम देखते हैं आगे से कोई कहता है मुझे एक चेस्ट बॉक्स मिला है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को एक चेस्ट बॉक्स मिला था, जहाँ पर हम देखते हैं वो आदमी चेस्ट बॉक्स के सामने आता है और कहता है हाँ लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी असैसिन नहीं है, और ये जो चेस्ट बॉक्स है ये ए रैंक का है। तभी हम देखते हैं अपने पीछे से अपने एकिन आगे आता है और कहता है क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। कहते ही वो आगे आकर उस बॉक्स को खोल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस बॉक्स के अंदर से काफी सारे स्किल्स बाहर निकल आते हैं, और अपना एकिन मन में कहता है ये काफी ज्यादा आसान था। तभी हम देखते हैं वो आदमी अपने एकिन से कहता है आखिर एक कचरा उठाने वाला लॉक को कैसे खोल सकता है, क्या तुम एसेसिन हो क्या आखिर तुम्हारे पास इस तरह की एबिलिटी कैसे आ गई, ये तो सिर्फ एसेसिन को ही पास होता है जो 5 लेवल से ऊपर होता है, आखिर तुमने इसे कैसे सीख लिया। जो सुनकर अपने एकिन कहता है अरे मैं एक लेवल 1 का स्कैवेंजर हूँ, हमें इस तरह की चीज़ों को सीखना पड़ता है। जब हम चीज़ों को क्लीन करते हैं, जब हम उधर साफ सफाई करते हैं, तब हमें इस तरह के एबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उधर भी काफ़ी सारे चेस्ट बॉक्स होते हैं, काफ़ी सारे बॉक्स होते हैं जिनको खोलना होता है। अपने एकिन की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है ओ तो ये बात है। तभी वो आदमी सभी से कहता है तो चलो इस मिशन को खत्म होने के बाद यहाँ पर हमें जितने भी लूट्स मिलेंगे उन सभी को आपस में बांट लेंगे, तो अभी यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर एक लड़की कहती है हाँ चलो। तभी हम देखते हैं वो लड़की घूमकर जा ही रहा होता है, तभी अपना एकिन उसे रुक कर कहती है रुको यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है जो तुम्हारे सामने है। और अपनी एकिन की बात सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाता है और कहते क्या। तभी हम देखते हैं अपने एकिन एक पत्थर को उठाकर सामने की ओर मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ का जो दीवार है वो आपस में कोलैप्स हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। और हम देखते हैं वो लड़की अपने एकिन से कहते हैं आखिर तुम्हारा लेवल क्या है, तुम लेवल 1 के हो ना। जो सुनकर एकिन घबराते हुए कहता है ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ कोइंसिडेंटली हो गया, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले भी हो चुका है मेरे साथ। इस तरह की जगह पर इस तरह के ट्रैप होना बहुत ही कॉमन बात है। जब हंटर्स के द्वारा मॉन्स्टर को मारा जाता है तब हम उस सबको क्लीन करने के लिए जाते हैं, तब हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर कोई ट्रैप वगैरह ट्रिगर ना हो जाए हमारे द्वारा। नेचुरली कहा जाए मेरी जो एबिलिटी है वो ट्रैप इंस्पेक्शन है, यहाँ पर कोई भी वियर्ड नहीं है ना। और हम देखते हैं पीछे से लू जैंगरन ये सब बातें सुन रहा होता है, और अपने एकिन की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी एग्री कर जाता है, और अपने एकिन थोड़ा घबरा जाता है और फिर मन में सोचता है शिट अभी मैं पकड़े जाने वाला था, अच्छा हुआ कि मेरे इंटेलिजेंट 100 पॉइंट पर है। अभी हम देखते हैं वो आदमी अपनी एकिन को एक रिवॉर्ड स्किल देता है और कहता है तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, इसे तुम एक्सेप्ट करो हमारी ग्रेटिट्यूड के तौर पर। और हम देखते हैं अपने एकिन उस एबिलिटी कार्ड को ले लेता है और फिर मन में कहता है ऐसा लग रहा है मेरा जो रेपुटेशन है वो इनकी माइंड में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलो ये सब छोड़ो यहाँ से चलते। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग एक बड़े से हॉल के अंदर आए होते हैं, जहाँ पर कोई कहता है आखिर ये कैसी जगह है, क्या ये सीक्रेट ट्रेजर है, क्या ये इस लेवल का एंडिंग पॉइंट है क्या। यहाँ पर आना काफी ज्यादा सिंपल था है ना। और ये एबिस लगता है किसी तरह का रिवॉर्ड रूम है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी हम देखते हैं उस बड़े से हॉल के अंदर एक नीली रंग की रोशनी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक टैबलेट होता है और उस पर कुछ लिखा होता है, और हम देखते हैं नीचे एक प्याले में खून रखा होता है। तभी हमें सिस्टम की तरफ बताया जाता है ये एक रिवॉर्ड रूम है जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ये एक ट्रेजर रूम है, ये यूनिक टाइप का एबिस है। तभी हम देखते हैं लू जैंगरन कहती है इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, थोड़ा अटेंशन दो, यहाँ पर किसी तरह के मॉन्स्टर हो सकते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी टीम में से एक आदमी आकर उस टेबल को हाथ में लेता है और देखते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये जो स्टोन टेबल है ये इस एबिस का हिस्सा है ना, और वैसे भी हमें फाइनल ट्रेजर मिल चुके हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं ना। वो आदमी ये सब बातें कह ही रहा होता है, हम देखते हैं उस प्याले में जो खून रखा होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम के जरिए बताया जाता है ब्लड ट्रायल चालू हो गया है, और हम देखते हैं उस प्याले से जो खून निकल गया था वो ऊपर की ओर जाता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, और हम देखते हैं वो ब्लड जाकर ऊपर कुछ आकृति ले लेता है। तभी हम देखते कोई कहता है कमीने तू इडियट्स कहकर तूने एक ट्रैप को एक्टिव कर दिया है, ये तो ब्लड नाइटमेयर है हाँ। और हम देखते उस ब्लड के जरिए वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर की परछाइयां बनने लगता है, जो देखकर लू जैंगरन सभी से कहता है जल्दी से बैटल के लिए तैयार हो जाओ, कहती वो अपने इन्वेंटरी से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और हम देखते हैं वो ब्लड जाकर बहुत सारे मॉन्स्टर में तब्दील हो गए होते हैं, और हम देखते हैं एकिन और लू जैंगरन और बाकी की टीम को उन सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। मुझे अपने एट्रीब्यूट को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, मुझे अपने 25% से फाइट करना होगा इस बार, वरना मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। कहती ही वो रिंग ऑफ वीकनेस का यूज़ करता है, जिसके चलते हम देखते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 25% हो गया होता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर बड़े ही तेजी के साथ अपने एकिन की ओर बढ़ रहा होता है, और बाकी के सभी लोग सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, और हम देखते हैं अपना एकिन जो स्पिरिट डैश को यूज़ करता है और बड़े ही तेजी के साथ अपने एक ही स्ट्राइक में वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर अपने एकिन की ओर बढ़ रहा था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है,
जो लू जैंगरैंग भी नोटिस कर लेता है और कहता है बस एक ही स्ट्राइक। और हम देखते हैं अपने एकिन बड़े ही स्टाइल के अंदाज में उन सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और हम देखते हैं ये जो लू जैंगरैंग देख रहा होता है और कहता है काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, लेकिन वो अपने एक पल के चिपकते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं उनमें से एक आदमी जिसने उस ब्लड ट्रिगर को एक्टिव किया था, उसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर लिया होता है और कहता है आखिर ये किस तरह की चीज़ है, ये तो छूट ही नहीं रहा मेरे से, अरे ये तो एक कंडेंसिंग है। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर उस आदमी को घेर लिया होता है, मतलब लपेट लिया होता है। और हम देखते हैं वो ब्लड नाइटमेयर अपने आप को उस आदमी की तरह बना लेता है, जो देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये तो हमारी फॉर्म भी ले सकता है। ये जो ब्लड नाइटमेयर्स होते हैं वे अपने आप को ह्यूमंस के आकार में अपने आप को ढाल सकता है। लेकिन हम देखते हैं वो आदमी उस ब्लड नाइटमेयर को अपने स्वॉर्ड से धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर एक लड़की उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। लेकिन हम अगले पल देख के काफी सारे ऑर्ड्स भी ब्लड नाइटमेयर वहाँ पर आ जाता है। तो वो जो बंदे ने उस नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय किया था वो मरा नहीं होता, बल्कि वो अपने अटैक को तैयार करके वो उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके लिए हम देखते हैं उसका एक हाथ उसके बाजू से उखाड़ जाता है, मतलब काट देता है। जो देखकर एक लड़की कहती है इसका कोई फायदा नहीं, इनको हम मार नहीं सकते। तभी हम देखते हैं वो ब्लड नाइटमेयर उस आदमी को मारने ही वाला होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो आदमी सामने की ओर देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पर लू जैंगरैंग आ गया होता है और वो कहता है सच में तुम लोग कचरे समान हो। और हम देखते हैं लू जैंगरैंग ने अपने एबिलिटी को यूज करते हुए उस ब्लड नाइटमेयर को वहीं पर जमा दिया होता है। फिर हम देखते हैं लू जैंगरैंग अपने हाथ को उस नाइटमेयर के ऊपर रखती है और फिर उसे क्रश कर देती है। फिर लू जैंगरैंग कहती है ये सिर्फ एक ब्लड नाइटमेयर है, तुम खुद को एम्ब्रेस कर रहे हो, जैसा सोचा था तुम सारे के सारे कचरे लायक हो। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक और ब्लड नाइटमेयर आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की अपने मैजिक को यूज करते हुए उस ब्लड नाइटमेयर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो एकिन होता है वो अपने फायर पावर को रेडी करते हुए कहता है ये जो स्वॉर्ड है ये इसका आगे बेकार है, हमें कुछ बड़ा करना होगा ताकि हम इसे यहीं पर रोक सके। कहते ही एकिन ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन वहाँ पर कर देता है, जिसके हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन, ये तो एक्स ग्रेड एवेक्यूएशन स्पेल है ना, क्या ये किसी तरह का बग है क्या, एक लो लेवल का बंदा आखिर ये कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं अपने एकिन के सामने दो और ब्लड नाइटमेयर होते हैं, जो बड़े ही तेजी के साथ अपने एकिन की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अपने एकिन वहाँ पर अपना रोड को यूज करता है, तभी हम देखते हैं एकिन का सिस्टम है बताता है अपने एकिन यहाँ पर अपने बिजार्क मोड को यूज कर रहा होता है, जो कि बिजार्क एक्सक्लूसिव एबिलिटी होता है, जिसके चलते अपना जो एकिन के सारे स्टेट होता है वो 100% पर हो गया होता है। और हम देखते हैं अपने एकिन एक मुक्का बनाता है और अपने सामने की ओर मार देता है, जिसके हम देखते हैं वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी को अपने एकिन ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन अगले पल एकिन नोटिस करता है उन मॉन्स्टर के जो ब्लड है वो एक जगह पे जाके एकत्रित हो जाता है और वहाँ पर एक जायंट मॉन्स्टर बन जाता है, जो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है आखिर ये हो क्या रहा है मॉन्स्टर के साथ। तभी हम देखते हैं अपने एकिन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये किसी तरह के रिप्लिकेटेड है। तभी हम देखते कोई कहता है ये तो किंग लेवल है, आखिर ये किंग लेवल मॉन्स्टर यहाँ पर बी रैंक केवेट में कैसे आ गया, लगता है यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, समथिंग यहाँ पर रॉन्ग है। लगता है जब ये किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी का एनकाउंटर करता है तब ये खुद को उसी की तरह बना लेता है। ये जो ब्लड नाइटमेयर है ये मेरे एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इमीडिएटली खुद को किंग लेवल पर इवॉल्व कर लिया है। तभी हम देखते हैं वो किंग लेवल ब्लड नाइटमेयर अपने एकिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था अपने हाथ को, लेकिन हम देखते हैं अपने एकिन उसके अटैक को डॉच करते हुए साइड में निकल जाता है, जिसके लिए हम देखते हैं उसका अटैक वहीं पर ही जमीन पर जा गिरता है, जिसके लिए हम देखते हैं वहाँ का जमीन जो शटर हो जाता है। तभी अपने एकिन मनीमन कहता है लगता है हम दोनों की स्ट्रेंथ यहाँ पर बराबर आ गई है, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है मेरे पावर को छुपाकर, मुझे यहाँ पर फुल पोटेंशियल पर यूज करना ही होगा अपने पावर को। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे पावरफुल ओपोनेंट का सामना करना होगा। फिर हम देखते हैं अपने एकिन के सामने किंग लेवल ब्लड नाइटमेयर होता है। अब जो देखकर एकिन कहता है लगता है ये खुद को म्यूटेट कर सकता है। कहते ही लू जैंगरैंग बड़ी तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है और वो अपने एबिलिटी को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ में चढ़ जाता है और फिर बड़ी तेजी के साथ वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अपने एबिलिटी को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को जमाने की कोशिश करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल को सामने लाकर अपने टेंटिकल को वहाँ पर जमा देता है, जो देखकर अपना जो एकिन होता है वो कहता है फ्रॉस्ट डोमेन कंट्रोल। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो नाइटमेयर मॉन्स्टर बड़ी तेजी के साथ लू जैंगरैंग के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने के लिए आता है। लेकिन हम देखते हैं लू जैंगरैंग अपने आप को उसके अटैक से डॉच कर लेता है और फिर वो मनीमन खुद को कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तभी हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लू जैंगरैंग का जो आदमी था ऑफिसर्स टाइप का, उनमें से एक आदमी लू जैंगरैंग से कहता है मिस हमने इस जो एविस है इसका जो एनर्जी है उसे चेक किया है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्या आप सच में इसके अंदर जाने वाले हैं अकेले। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं अपना जो लू जैंगरैंग होता है वो अपने हाथ में पट्टियां बांध रहा होता है और फिर मनीमन कहती है मेरा मकसद है इस जगह को कॉन्कर करना, द डार्क अपर मोस्ट लेवल ऑफ द टावर ऑफ द एंड। लेकिन मेरे जो करंट ग्रोथ है वो मेरे जो एल्डर सिस्टर और ब्रदर्स है उनसे काफी ज्यादा नीचे है, यहाँ तक मैं उनकी आसपास भी नहीं पहुंचती। अगर मैं इस एबिस को इजीली क्रश नहीं कर सकता
तो फिर मैं लू फैमिली का नेम को इनहेरिटेड नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं अपना सीन प्रेजेंट में आता है और अपना जो लू जैंगरैंग होता है वो अपना कोई स्पेशल टाइप की एबिलिटी यूज करते मतलब अटैक करने की कोशिश करता है, और जो मॉन्स्टर था वो अपने लू जैंगरैंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं लू जैंगरैंग अपनी जो स्वॉर्ड है उससे घुमा लेती है, और ये सब अपना जो ईकिन और बाकी के जितने भी लोग थे ये सब देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं लू जैंगरैंग ने फ्लैग ऑफ द फॉरेस्ट को एक्टिव कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं लू जैंगरैंग उस फ्लैग को जमीन पर गाड़ देता है और हम देखते हैं जैसे ही वो फ्लैग जमीन पर धंसता है और हम आसपास देखते हैं उसके आसपास बर्फ जमने लगती है, और हम देखते हैं वो बर्फ जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है, जिसके हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वही पर फ्रीज होने लगता है। फिर हमें देखते हैं जो वो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर बर्फ का हो गया होता है, जो देखकर लू जैंगरैंग मन ही मन कहता है ये जो फ्रॉस्ट डोमेन है ये स्पेशलाइज्ड है, लिक्विड टाइप मॉन्स्टर के ऊपर इफेक्टली काम करता है। अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार नहीं सकता तो फिर मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जमा सकता हूँ। कहते लू जैंगरैंग अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर एक स्लैश लगाता है, जिसका हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो बीच में से कट जाता है। अपने लू जैंगरैंग की इस तरह की एबिलिटी को देखकर अपने ईकिन कहता है ओह तो ये है लेजेंडरी एज रैंक का गॉड चोजन जॉब। एक्चुअली मैं इस बात को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इसमें कौन जीतेगा, किंग लेवल का ब्लड नाइटमेयर या फिर गॉड चोजन का जो लू जैंगरैंग है। तभी हमें दिखाया जाता है लू जैंगरैंग कहती है अरे इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, तो यहाँ पर हमें बताता नहीं कि ये वो ब्लड नाइटमेयर खुद को आजाद कैसे करवा लेता है। तो हम देखते हैं जो ब्लड नाइटमेयर होता है वो लू जैंगरैंग की जो फ्रोजन वाली अटैक थी उससे खुद को छुड़ा लिया होता है, और हम देखते हैं वो ब्लड नाइटमेयर खुद को फिर से जोड़ रहा होता है और फिर बड़े तेजी के साथ वो अपने लू जैंगरैंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो लू जैंगरैंग होता है वो पूरी तरीके से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और फिर वो मन ही मन कहता है हालांकि मैं इस रैंक की हूँ लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी इनफ नहीं है मेरे एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर के मुकाबले, जबकि मेरे पास लू फैमिली का सरनेम है। मेरे को हमेशा लगता है जैसे मेरे को उन लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। सच में मैं अपने लू फैमिली में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मैं वो पर्सन हूँ जिसके ऊपर हमेशा लोग हंसते रहते हैं, और हम देखते हैं अपने लू जैंगरैंग के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है और अपना लू जैंगरैंग उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो लू जैंगरैंग होता है उसे कुछ नाइटमेयर आता है जहाँ पर उसे सभी लोग डिस्गस्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसे बुरा वाला कह रहा होता है, जो सुनकर अपने लू जैंगरैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो हम देखते हैं एक अटैक को करते हुए कहता है मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़े, फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कितनी डिफिकल्टीज आए, मैं उन सभी को सरपास कर दूंगा। एक दिन मैं उन सारे लोगों को सरपास कर दूंगा जो मेरे को हेट करते हैं। मुझे फेस करना होगा मेरे सामने जो चैलेंजेस है, मुझे अकेले ही फेस करना होगा। कहती है वो अपने अटैक सामने की ओर कर देता है, और हम देखते हैं लू जैंगरैंग का जो स्वॉर्ड था वो उस नाइटमेयर के हेड पे लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसका स्वॉर्ड ऊपर टूट जाता है, जो देखकर अपने एक टेंशन में आ जाता है, और हम देखते हैं लू जैंगरैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हम देखते हैं उसके पीछे एक अटैक तैयार हो रहा होता है, और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने अटैक अपने लू जैंग के ऊपर कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं लू जैंग पीछे दीवार पर छिटक के गिर जाता है, जो देखकर जो हीलर टाइप की लड़की थी वो कहती है या तक लू जैंग ने भी उसे डिफीट नहीं कर पाया, वो तो एक एस रैंक की हंटर है ना, आखिर वो उसे डिफीट क्यों नहीं कर पाया, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बड़े ही तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है लू जैंग के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं अपना ईकिन अपने आप को रोक नहीं पाता, वो अपनी फायर एबिलिटी को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं जो हाथ उस ब्लास्ट के जरिए अलग हो गया होता है वो बहुत सारे हंटर की ओर गिर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो सारे हंटर अपने आप को बचा लेता है, और हम देखते हैं जो लू जैंगरैंग होता है वो अपने आप को उठा लेता है और अपनी ईकिन की ओर देखकर कहता है ये बंदा, और हम देखते हैं अपने ईकिन उस मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है। तभी हम देखते हैं अपना जो ईकिन होता है वो अपने एक एबिलिटी यूज करता है जिसका नाम ऑब्जर्विंग आई वीकनेस परसेप्शन होता है। कहते ही ईकिन अपने फायर वाले एबिलिटी को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, और फिर वो कहता है अगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसे डिफीट करने में। इसके चलते इसका जो फ्रीजिंग है, डिजीजनेस है, पैरालिसिस, स्लोनेस, यहाँ तक सारे जो अटैक्स है इसके आगे बेकार हो जाएंगे। हालांकि इसके कुछ पार्ट काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वो समय के चलते वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जो देखकर ईकिन कहता है अगर ये मॉन्स्टर अपनी किंग लेवल को अचीव कर लेता है तो ये सारे जो नॉर्मल अटैक्स होते हैं उन सभी से इम्यून हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है अपने जो पावर्स है उसे होल्ड बैक करने का, मुझे अपने सारे एट्रीब्यूट्स को एक्टिव करना ही होगा। कहते ही हम देखते हैं जो ईकिन होता है एक फायर वाला मुक्का उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ होता है, वो एक रोड लगाता है, और हम देखते हैं अपने ईकिन उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से भाग जाता है। और हम साइड में देखते हैं जो लू जैंगरैंग होता है वो हील कर रहा हो खुद को, और जो लड़की होते हैं वो अपने ईकिन को देखकर कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। और हम देखते हैं जो अपने ईकिन होता है वो मॉन्स्टर से फाइट कर ही रहा होता है, और वो मॉन्स्टर अपने ईकिन को अटैक कर रही होता है, लेकिन अपना जो ईकिन होता है वो अपने एजिलिटी को यूज करते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं अपने ईकिन थोड़ा सीरियस हो जाता है, और फिर वो कहता है जब तक मैं इसके सारे वीकनेस को ढूंढ नहीं लेता इस ब्लड नाइटमेयर को हराने के लिए तब तक मेरा गोल पूरा नहीं होगा, और अगर मैंने एक बार इसका सारे वीकनेस को ढूंढ लिया तब मेरा गोल अचीव हो जाएगा। कहते ही ईकिन अपने फायर पावर को यूज करते हुए उस ब्लड नाइटमेयर के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जो देखकर ईकिन मन में कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इस मॉन्स्टर के कौन सी पार्ट डिस्ट्रॉय करता हूँ, ये बहुत ही जल्दी रीजनरेट हो रहा है। यहाँ तक मैंने इसके बॉडी के थ्रू कोई भी वीकनेस को डिटेक्ट नहीं कर पाया अभी तक। लगता है इस मॉन्स्टर को किसी तरीके से रिमोट कंट्रोल से यूज किया जा रहा है। रुको, रिमोट कंट्रोल?
तभी अपनी ईकिन को कुछ याद आता है और फिर वो पीछे मुड़कर उन टीम की ओर देखते हुए कहता है, अरे जल्दी से वो जो ब्लॉक है उसे मेरी ओर फेंको। जब उस क्यूब को हटाया गया था तभी वो जो ब्लड नाइटमेयर था वो एक्टिव हो गया था। तो मेरे को लगता है यहाँ पर इस ब्लॉक के साथ कुछ गड़बड़ है, जल्दी से उसे मेरे उधर फेंको। अपनी ईकिन की बात सुनकर जो हंटर था जिसका एक हाथ कट गया था, हम देखते वो उस क्यूब को लेता है और अपनी ईकिन की ओर फेंक देता है। तभी हम देखते ईकिन की सिस्टम के जरिए कहा जाता है, इंटेलिजेंस चेक को पास कर लिया गया है, तुम ये जो क्यूब है इसके अंदर जो राइटिंग है उसे तुम रीड कर सकते हो। ये जो क्यूब है ये उस ब्लड नाइटमेयर को एक्टिव होने से रोकता है। जो देखकर अपने ईकिन अपना मुंह बना लेता है और कहता है, सच में जो सॉल्यूशन था वो हमारे आंखों के सामने था, अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैं ऑब्जर्विंग आई को पहले यूज कर लिया था। तभी हम देखते वो जो क्यूब था वो उस ब्लड नाइटमेयर अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और हम अगले पल देखते वो जो ब्लड नाइटमेयर था वो उस क्यूब को अपने मुंह में ले लेता है। अभी हम देखते वो जो ब्लड नाइटमेयर था वो अपने आप को इनविजिबल मोड पे कर लेता है। अभी हम देखते अपने ईकिन के पास वो सारे टीम आते हैं और हम देखते एक बंदा कहता है, अरे ये मूव क्यों नहीं कर रहा, और वो लड़की कहती है, हाँ ये काफी ज्यादा डरावना है। और हम देखते अपना जो ईकिन होता है वो कहता है, सच में हम काफी ज्यादा केयरलेस है, ये जो है अपने आप को इनविजिबल मोड पे कर लिया है। तभी हम देखते जो लू जैंगरंग होता है वो अपनी ईकिन के पास आता है और फिर उसे वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है क्या कहीं पर? जब से मैं इस डंजन में आया हूँ तब से मैं तुम्हें देखे जा रहा हूँ, तुम दिखने में काफी ज्यादा फेमिलियर हो। लू जैंगरंग की बात सुनकर ईकिन कहते, क्या सच में? क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं पाए? हाँ मैं वही हूँ जो तुम्हें 2 साल पहले एक एविस के अंदर मिला था, वो वही स्कैवेंजर जिसने तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट को ले लिया था। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस पॉइंट था जो मैंने अर्न किया था अपनी जिंदगी में। अपनी ईकिन की बात सुनकर लू जैंगरंग को कुछ याद आता है, मतलब वही पुराना पास्ट याद आता है और फिर वो कहती है, तुम वही बंदे हो ना जिसने मेरी जो पॉइंट था उसको ले लिया था? हाँ हाँ मुझे याद आया, तुम्हारा नाम क्या था? ये किन, हाँ ना? जो सुनकर अपने ईकिन कहता है, नहीं मेरा नाम ईकिन है। अपनी ईकिन की बात सुनकर लू जैंगरंग उसे कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक दिन अपने जॉब को चेंज कर लोगे। लू जैंगरंग की बात सुनकर अपने ईकिन कहता है, हाँ मैं अब एक लेवल 1 का स्कैवेंजर हूँ। तभी हम देखते अपने लू जैंगरंग मन में कहते, सच में ये जो बंदा है ना ये हमेशा अपने लाइफ को रिस्क में डालता है सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट को पाने के लिए। और जरा इसकी ओर देखो, ये पहले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और जरा मुझे देखो। तभी हम देखते लू जैंगरंग अपनी ईकिन से कहता है, सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग। तभी हम देखते जो लू जैंगरंग होता है वो सभी से कहती है, जो ब्लॉक है वो उस नाइटमेयर मॉन्स्टर ने अपने अंदर निगल लिया है, और मेरी जो फ्रॉस्ट कंट्रोल डोमेन एबिलिटी है वो हमें मुश्किल से ही कुछ बेनिफिट दे पाएगी। और जो ईकिन है वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उस ब्लॉक को लोकेट करने की कोशिश करेगा। अभी हम देखते हैं अपनी ईकिन कहता है, जैसा सोचा था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, एक बंदा कभी भी एक मॉन्स्टर के सामने फाइट कर ही नहीं सकता, हमेशा एक ग्रुप की जरूरत होता है। ठीक है इसे काउंट कर लो 0.5 रिवॉर्ड्स के तौर पर, चलो एक साथ काम करते हैं और इस मॉन्स्टर को हराते हैं। कहते ही ईकिन अपना हाथ लू जैंगरंग की ओर बढ़ा देता है, जो देखकर थोड़ी देर के लिए लू जैंगरंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते वो भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मुझे निराश मत करना। तभी हम देखते पीछे से एक लड़की कहती है, अरे रुको रुको हमें भी तो बैटल में ज्वाइन करने का मौका दो। जो सुनकर वो अटैकर टाइप का बंदा कहते हैं, हाँ हाँ हमें भी मौका दो हेल्प करने के लिए, हम भी फाइट करना चाहते हैं। जो सुनकर अपनी ईकिन कहता है, तो फिर ठीक है चलो हम एक साथ मिलकर फाइट करते हैं, हम यहाँ से जरूर जिंदा वापस निकलेंगे। और यही पर इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।